आपके धाम पे गई थी। मैंने जो शक्ति मैं बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, मैंने माँ काली के वहाँ किया। और जो सबसे अलग चीज जो दिखी, जीप और जीप पर लाल कॉइन, जहाँ आपका वो है ना यज्ञ आप करते हो, वहाँ मैंने उनके दर्शन होगा। आप पे तो साथ साथ अच्छी कृपा है आपकी, एक्चुअली क्या आपकी दृष्टि साफ है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, तो बहुत लोगों को भला कर रहे हो आप, तो साथ साथ भगवती आपके साथ। मैं नाम नहीं लूंगा कभी, मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। आप बताते हो कि तुम्हारे पास 2 देवी हैं, ये देवी की ऊर्जा का मोरी है, देवी की ऊर्जा बढ़ा, ये कैसे होता है? कि जिस देवी के पास जाए, अरदास लगाए कि ये काम हो जाए, मैं बनने ना दूं, फिर हमसे बड़ा कौन आ गया। देवी देवता को अपने अधीन करने की हिम्मत रखते हैं मगोरी। सोचो उसकी देवी देवताओं तक को रोक दिया उसने, उसकी कुल की देवी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नगर कोट की काल को रोक दी उसने, मगर हर कोई नहीं कर सकते। ये जो आजकल के नए नए अघोरी बन जाते हैं, ये नहीं। अघोर मतलब भाई मैंने क्या बोला, शिव है वो। खैर हम तो गद्दी की गद्दियां बांध देते हैं, शक्तियों को रोक देते हैं हम, समय को रोकने की हिम्मत रखते हैं हम। और तू क्या सोचा, एक अघोरी निकालता करोड़ों अघोरी खड़े कर देता मैं। तो उससे मैंने पूछा कि तेरे पास क्या क्या शक्ति है। मरगट की काली माताएं, अलग अलग देवियां, ऐसी ऐसी देवी के नाम बताए जो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, हाँ जी, उन पे भी हो जाता है? हाँ, मतलब छोटे मसाज छोड़ देते हैं उनको। तो पहला भगत है अघोरी पे हाथ धरा, और माइका लाल पैदा नहीं हुआ था जो हम पे हाथ धर दे। मुल्ले मौलवी जितने हैं तो मेरे पैर के नीचे बैठे इनके तंत्र, ये क्या करेंगे तंत्र हमारा, इन सब का बाप हूं मैं। कि आजकल थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना तो लोग तांत्रिकों के पास भागते हैं, जो कि आपको पता है अच्छा गेटअप करके आए हो। हाँ, शिव काल का धाम में उसी का इलाज होता है जो सच्चे मन से जुड़ा हो, जिसका भाव हो। वहाँ साक्षात शक्तियां बैठी है, प्रेत नहीं बैठे जी। ना ही मैं प्रेतों से काम लेता, ना मैं पितरों से काम लेता, मैं खुल के बोलता हूँ, तेरे कहने पे छोड़ रहा हूँ मैं, वरना 3 जन्म तक इसको इसी तरीके से तड़पाता मैं, हर जन्म में। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया बहन, आप बताओ। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपके धाम पे जाती रहती हूँ, तो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये अघोर क्रिया और अघोर जैसे आजकल बहुत घूम रहे हैं, तो ये क्या होते हैं और कैसे घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं? देखो मैंने आपको लाइव दिखाया था धाम के अंदर की तंत्र क्रिया क्या चीज, आपने लाइव देखा लोगों पे कितना संकट है, बहुत ज्यादा, और हजारों लोग बैठे थे आपके सामने, काफी भीड़ थी। मैं भीड़ की वीडियो डालता नहीं हूँ। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों में भी तंत्र था, आपने छोटे बच्चे थे उन पे भी प्रेत थे जी। ऐसे ना कुछ दुष्ट। मैं हर किसी को गलत नहीं कह सकता कि मैं बोल दूं कोई तांत्रिक गलत है, मैं बोल दूं कोई अघोरी गलत है, नहीं। होते हैं कुछ गलत, होते हैं कुछ दुष्ट, कुछ भगत भी अच्छे नहीं है जी। मैं भगत को भी बोल रहा हूँ, को मैं भगत हूँ, एक तरीके से सेवा कर रहा हूँ। तंत्र को जो भगवान ने हमें अगर कोई एनर्जी दी है ना, शक्ति दी है, वो शक्ति हमें इसलिए दी है कि हम लोगों का भला कर सके, लोगों का संकट काट सके। जीवित कोई जीवन भर नहीं रहता, ये सत्य है। अगर आज हम किसी का अच्छा करेंगे ना तो भगवान वो भी लिख रहा है, आज हम किसी का बुरा कर रहे हैं भगवान वो भी लिख रहा है। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया हुआ था, वो बड़े बड़े धामों में गई है लड़की, और बतेरा पैसा लग गया, और पैसे से वो वकील है, एडवोकेट है, वकील है, मैं नाम तो लूंगा नहीं उस बहन का। और बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, धाम आते हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छा, बहुत सीधा, मतलब बहुत प्यारी फैमिली है। उसके ऊपर शीश पर हजारों प्रेत निकले शरीर से, और वो बता रही है कि भैया मैं जब बचपन से थी ना, मेरे को बचपन से दिक्कतें रही हैं जीवन में। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, धाम पे जुड़े, वो पहले भी बतेरे धामों में गए, तंत्र कटवाया, हजारों प्रेत निकले उसके शरीर से। को क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजारों प्रेत हमारे शरीर में कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मैंने हमेशा वो बताया प्रेत बहुत छोटा होता है, मतलब मैंने कई पॉडकास्ट में बताया कि पीली सरसों की जो राई पीली सरसों होती है ना, उसके हम 4 टुकड़े करेंगे, इतना बड़ा आकार होता है प्रेत का। पर वो हरकतें तो बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, उसको एक पावर मिल जाती है शरीर के साथ, वायु है, जब पावर शरीर से मिल जाती है तो वो हर तरीके से काम कर सकते हैं, उसकी ताकत बढ़ जाती है शरीर में आके। और कभी भी आप देखोगे ना, हम जब तंत्र काटते हैं, एक प्रेत हटेगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आ जाएगा, बंदे परेशान हो जाते हैं कि कितने प्रेत है। और जब शीश से निकलता है ना, तो अगले जो जिसके शीश पर प्रेत खेल रहा है उसको पता चलता है कि मेरे शरीर से अब ये निकला है, ये हमारे धाम के अंदर है एनर्जी। तो एक ऐसा ही केस मेरे पास धाम के अंदर आया। उस बहन पे हमने कम से 8-9 महीने तक मेहनत करी है, अब जाके वो उस चीज को पकड़ा हमने। एक ऐसा अघोर तंत्र, कहते हैं अघोरी निकलता नहीं है। अघोरी जब कोई मर जाता है अकाल मृत्यु या किसी तंत्र के जरिए, या उसने अच्छा करने के बाद किसी का बुरा भी करा, तो परमात्मा उसको नीचे छोड़ दे। सजा सबकी नहीं बराबर है। मैं आज अच्छा कर रहा हूं तो भगवान मेरे साथ अच्छा दे रहा है, अगर आज मैं बुरा करूं तो मुझे ही प्रेत नहीं भटकना पड़ेगा। ये सत्य है, मैं सत्य लाइव में बोलता हूं, जो भी बोलता हूं। पर ये अघोरी तो बोलते हैं कि हम तो संसार की सब मोह माया छोड़ के बैठे क्योंकि मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, तो ये भी भटकते हैं। ये वो भटकते हैं जो मन में लेके चल रहे थे कि मेरा नाम हो, मेरा विश्व में नाम हो, तो फिर आप इसमें मोह माया में फंस गए ना, आप नाम की नहीं मर रहे हो।
अब उसमें एक ऐसा अघोरी हमारी एक बहन के अंदर आया, मैं जो पेशे से वकील है, उसका तंत्र हमने देखा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 10-5 दिन की ही बात है। घर के अंदर है वो प्रेत, घर के अंदर उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी कुल की देवी, कुल का देवता, जितनी भी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, अघोरी ने बांध दी है। शीश के अंदर अघोरी है। पहले तो उसने अपनी आगे की चीजें भेजी हैं एक एक करके, मसान, जिंद, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, ये बतेरी चीजें उसके शीश से निकली। और एक अघोरी के पास हजारों चीजें होती हैं, मतलब हजारों तंत्र की करने के लिए हजारों सिद्धियां होती हैं। अब उसने कभी भी आगे नहीं आया, वो हमेशा कभी मसान को आगे कर दे, कभी शमशान के मसान को आगे कर दे, चौक चौराहे की चीजों को आगे कर दे, कोई चुड़ैल को आगे कर दे। तो कोई भगत जो करता है ना, इलाज करता थक जाता है, पकड़ नहीं पा रहे बीज। अब ऐसे क्या हुआ, रात हो गई, एक दिन समय हुआ, वो लड़की को हमने जैसे पूजा बताई कि भाई पंचमुखी हनुमान की पूजा करो। मैं सबको पंचमुखी हनुमान की सेवा देता हूँ, और हम जो भी देते हैं सिद्ध करके देते हैं। उस बहन ने पूजा करी, उसकी सेवा का फल मिला। अघोर तंत्र में क्या हो रहा था उसके साथ, कि जब भी उसमें तांत्रिक क्रिया जो थी, इस पे पुरानी क्रिया थी, इस बार क्रिया तो हो नहीं थी, क्योंकि मेरे ध्यान से जो कोई जुड़ जाता है तो उस पर क्रिया रुक जाती है, मगर जो अंदर प्रेत हैं वो तो निकलेंगे, उनको वो जगा सकता है। तांत्रिक इतने ताकतवर होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर तांत्रिक गलत नहीं हो सकता, हर अघोरी गलत नहीं हो सकता, हर भगत गलत नहीं हो सकता। जिसको बुरा लगेगा वो तो भाई कमेंट कर देगा तुरंत कि भाई ये हमें बोल रहा है। मैं किसी का नाम लेके बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने ही बोला कि अगर आप पे अच्छी शक्ति है तो आप लोगों का भला करो, लोगों को ठीक करो। आपने उस दिन धाम पे देखा, मिलने आते रहते हो जी कि मैं भी देखो भैया सच में तंत्र होता है कि नहीं। जी तो आप देखने आए तो आपने लाइव देखा कि किस तरीके से लोगों में तंत्र था। उस टाइम पे वो बहन वहां बैठी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। ओके हाँ, उस टाइम पे वो बहन बैठी थी, हम्म और रात को वो सोई है बहन। हम्म रात को अघोरी को पकड़ लिया हमारी धाम की शक्तियों ने। जी क्या हो रहा था, ये अपना काम करता, परेशान करता और घर से निकल जाता। घर में दूध जाए मिले ना। हमने अपनी शक्ति लगाई कि भाई ऐसा कौन सी शक्ति है जो रात होती है इसको दिक्कत दे रही है। तो दूत ना हमारे बहुत पावरफुल है। वो देवता से मिले हैं, मुझे मेरी भक्ति से मिले हैं, मैंने सेवाएं करी है, जब करा तो मुझे मिला। अब उस दूत महाराज ने क्या देखा कि भाई रात होते ही कोई ना कोई आता, तो देवता भी बड़े बुद्धिमान से काम करते। जैसे ही रात को वो घर में घुसा, तुरंत दूतों ने उसका बंधन कर लिया। बंधन करा, बंधन करके उसके शीश पे आके अंदर बोला उसने उसकी माँ से, मैं अघोरी हूं, मुझे पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। वाकई में भाई अघोरी मतलब कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत पावरफुल है, बहुत उनपे एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है उनपे। मतलब अघोर मतलब हर चीज त्याग दिया उन्होंने, और तंत्र मंत्र के दाता बन जाते हैं वो। समझ लो एक अघोरी देख लिया, समझ लो साक्षात आपने भोले बाबा देख लिए। मैं तो ये कहता हूँ। तो जब वो अघोरी को देखा गया, उसके शीश पे आया, तो उसने बोला, लड़की से बात कर रहा अंदर, कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है बेटिया। वो बेटिया बोल रहा है लड़की को, मैं तो तेरी माँ को मारने आया हूँ। माँ माँ कौन? सास नहीं, माँ, जिसकी बेटी है वो। तो उसने बात करी लड़की ने, क्योंकि जब हमारे धाम पे कोई इलाज कराता है तो अपना तंत्र कटवाता है, तो हम उसको उतना सक्षम बना देते हैं, उन्हें सही गलत सब पता चल जाता है, उन्हें अपनी क्रिया दिखना शुरू हो जाती है। किसी को भी धाम में आप उठा लो, एक भी इंसान को आप बात कर सकते हो कि तेरे को तांत्रिक, तेरे को प्रेत दिखते हैं? साहब बोले हाँ मुझे दिखते हैं, ऐसे प्रेत दिखे मुझे, रात को मेरी बात हुई है कि आज मेरे जाने का समय आ गया, भैया ले जाएंगे आज मुझे, और उसको मुक्त हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दृष्टि साफ करने की कोशिश पहले करते हैं। आपको पता तो चले आप पे तंत्र कौन कर रहा है, आप पे जो क्रिया कर रहा है उसका फेस आ जाएगा आपके सामने, आप फील कर पाओगे हाँ भी इसने तंत्र करा, मुझे अंदर से फील आ जाएगा उसको देख के। तो उस तांत्रिक ने उससे बोला, जो अघोरी से ने बोला कि भाई मैं तेरे को कोई कष्ट देना नहीं चाहता, मैं तो तेरी माँ को कष्ट देना चाहता हूँ। अब वो माँ कह रही मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं है, तो मुझे कष्ट क्यों? मैंने कभी एक चींटी नहीं मारी, आप मुझे महाराज क्यों परेशान करा? तू चुप हो जा भाई, तू नहीं, तेरे को तो छोड़ना नहीं, 3 जन्म तक तेरे पूरे खानदान को परेशान रखूंगा मैं। और इसमें गलती क्या है, ये जो माँ है ये पहले पिछले जन्म में भी ये अघोरी थी, मतलब अघोरी तंत्र अघोरी थी, और वो उसका गुरु था। जब वो गुरु खत्म हुआ तो इस अघोरी ने उसको बंधन कर लिया अपने काम निकलवाने के लिए। अपने गुरु को बंधन अपने गुरु को बंधन कर लिया कि गुरु को बांध के काम उसका निकलवा। काम लेना है। और उसने उसको कई सालों तक काम लिया। काम कैसा, किसी को परेशान करना है, चंद पैसों के लिए भेज दिया, उसका नाश कर दिया। मजबूरी है जी, बंधन कर रखा है, देवता लगा रखे हैं, शक्तियों के माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि अघोरी होते हैं इतने पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं। अब उसको भेजा, फलाना के पास जा उसको मार दे, अघोरी मार सकता है। तंत्र में कोई क्रिया काम करेगी नहीं, कोई देवी शक्ति काम करेगी नहीं, उसके आगे कोई मंत्र काम नहीं करेगा। अघोरी वाकई में बहुत पावरफुल है, उसने हर काम करा, मजबूरी है, सही समय का इंतजार कर रहा था वो। कहता है कि, और मैं जो भी आपके आगे लाइव में पॉडकास्ट कर रहा हूं, मेरे पॉडकास्ट के बाद कोई भी अगर वीडियो देखना चाहे तो जाके देख सकता है
कि 350 साल पुरानी क्रिया कटी। बस इतना लिखोगे ना, वो तंत्र आपको अघोरी का लिखा, उसमें बहुत अच्छी चीज उस अघोरी ने बताया है। और मैं कभी भी कोई पॉडकास्ट झूठे नहीं करता, आपको बता दो, मैं वही करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ भाई इसमें हमें कुछ सीखने को मिला है, अब लोगों को तक हमें बताना है कि ये चीज गलती आप ना करो। तो वो अघोरी क्या कह रहा है उस चीज पे आके कि भाई ये पिछले जन्म में मेरा चेला था, इसने मेरे मरते ही मुझे बंधन करा, मुझसे गलत काम करा, कई बेटे मरवा दिए इसने, कई बेटे मरवा दिए, बतेरे लोगों को बुरा करवाया, मेरी शक्तियों का बंधन कर लिया इसने, और मुझे मुक्त नहीं होने दिया। मैं मुक्त होके महादेव के पास उनकी सेवा में जाना चाहता था, इसने मुझे बांध लिया। अब क्यों बांधा? उसके पास शक्तियां बहुत थी। कुछ लोग जमीन की नहीं मरते हैं, कुछ शक्तियों की नहीं मरते हैं, ये लोग करते हैं। तो उसने देखा उसके चेले ने कि भाई इससे शक्ति बहुत अच्छी है, अगर गुरु चले जाएगा तो शक्ति भी चली जाएगी, तो मेरा काम कौन करेगा? तो कहने के उसको बंधन कर लिया, बंधन करा के कई सालों तक उससे काम करवाया, 30 साल 40 साल। और एक समय पे उसने उसको ऐसा बांध दिया कि मैं जब मरूं, वो अघोरी सोच रहा है जिसने उसको बांधा है कि ये मुझे बंधन ना कर पाए। अब तो उसने उसको बांध के, उसका समय जब आया तो वो तो चले गया, अब उसको इंसान का जन्म मिल गया, वो जो कि औरत के अंदर है, और वो भटक रहा है। वो बताता है कि भाई इसको मैं कम से कम 150 साल से ढूंढ रहा हूं। जब मैंने उससे आयु पूछा, तेरी आयु कितनी है, तो उसने बताया 400 साल पुरानी मेरी आयु है, और 150 साल से मैं इसको ढूंढ रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि तो पहले क्यों नहीं आया? तो कहता है कि भगत किसी की औकात नहीं है हमें कोई पकड़ ले, कोई भगत नहीं पैदा हुआ जो हम पे हाथ धर दे। मैंने वाकई में बात तो सच कह रहा हूं आपको, अघोरी बहुत बड़ी शक्ति है भाई, साक्षात महादेव है मेरी नहीं तो कह रहा है कोई पैदा ही नहीं हुआ हम पे हाथ धर दे। तो फिर मैंने बोला इस धाम में क्यों आना हुआ, शिवकाल का धाम में? कह रहा भगत तेरी भक्ति, तेरी सेवा देख के ही मुझे लग गया कि भाई अब मैं पकड़, जिस दूत ने मुझे पकड़ लिया हो तो मैं समझ गया वो भगत कितना पावरफुल होगा। मैं अपना को कभी पावरफुल नहीं कहता, ना ही मैं पावरफुल हूँ, ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं पावरफुल हूँ। भक्ति का काम है, मैं शक्ति जो लगा रहा हूँ देवता से बोल रहा हूँ तो काम होता है। तो कहता है कि तेरे दूत महाराज ने मुझे पकड़ा, बंदिश करके मेरी शक्तियों को बांध दिया, धाम आया हूं मैं, और इसकी माँ को बताने के लिए आया कि तू पिछले जन्म में तांत्रिक वो अघोरी था, तूने ही मेरे को मार के, मतलब मैं मरा तो तूने मुझे बंधन में करा, मुझसे बहुत सारे तूने गलत काम करवाए। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे कैसे करवाया, उन्हें सारी चीजें बताई डिटेल में कि भाई इतना बुरा करवाया इसने, मेरा गुरु मारा था उस तक को इसने बांध दिया, जो उनका पहला गुरु मारा था उस तक को बांधा, वो तो छूट गया था भक्ति से। कह रहा उसके बाद मैं बंधन में हो गया, मैं नहीं छूटा, और मैंने कई साल तक तपस्या करी बंधन के अंदर ही, नाम जब जो भी इनके होता है अघोरियों का। तो अपने गुरु से मिला, ये अब वो गुरु जिंदा नहीं है, ये जो अघोरी है मैं आपको बता दूं मर चुका है, ये मरने का बंधन में है, कई सालों से 150 सालों से बंधन में है, और ये ढूंढ रहा था इस औरत अघोरी को कि कहाँ जन्म हुआ इसका, कहीं प्रेत योनि में तो नहीं है, कहीं जन्म तो नहीं होगा, कहाँ है ये? तो कहता कि मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, सबसे पहले गुरु के पास जाके मैंने साधनाएं करी, सूक्ष्म रूप में साधना हो रही है, कोई चीज मजाक समझेगा भाई, मैं तो रियल देखता हूं तो मैं वही स्टोरी बता रहा हूं। तो कहता है कि भैया वो अपने गुरु के पास गया, मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरु मुझे एक बात बताओ मेरी गलती क्या थी? मैंने जीवन भर भक्ति करी, सेवा करी, पूजा पाठ करा, उसके बाद जब मेरे मुक्ति का समय आया तो मेरे को बंधन कर लिया। तो उसने बोला भाई तू बंधन में नहीं हुआ था, बंधन में तो मैं भी हो गया था, मगर मेरी पावर थोड़ी सी अच्छी थी और ज्यादा मैंने पुण्य करे तो मैं बच गया, और तू ऐसे नहीं छूटा, तेरे को छुड़ाया भी मैंने ही है। अब उसको गुरु कह रहा है, तो वो कहता है कि अब इसको मैं कैसे ढूंढूं जिसने हमें बंधन करा? देखो आप किसी का बुरा करोगे ना भाई, वो छोड़ेगा नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। तो उसने क्या करा कि इसको ढूंढ, अब इंसान जब मरता है ना तो चेहरा बदल जाता है, तो आप चेहरे से कैसे ढूंढोगे आप? तो कोई भी तंत्र होता है वो खुशबू से, शरीर की महक से ढूंढते हैं। तो उसमें मुझे खुद बताया स्वगुरु ने, तो मैंने बोला इसका तो चेहरा बदल गया, तूने तो पकड़ा कैसे इसको? तो कह रहा है इसकी, मेरे जो गुरु है उसने मुझे बताया कि इसकी सुगंध ये है, ढूंढ। कह रहा ढूंढते ढूंढते 12 साल से इसके घर में हूं मैं तो किसी ने भेजा? कह रहा हमें किसी ने नहीं भेजा भाई, मैं खुद आया हूं इसका नाश मारने। मैंने अब तूने क्या क्या बिगाड़ा? अब उसने क्या क्या बिगाड़ा बताता हूं। सबसे पहले वो कहीं जा रही थी तो उसके अंदर वो एंटर कर गया, और उसके बाद तो इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्तियां उसके पास है कि वो देवी देवताओं को बांध सकता है। वाक्य में अघोरी इतनी सक्षम है, देवी देवताओं तो कोई वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ ब्रह्मांड में बांध दे, मगर हमारे शरीर को बांध सकता है। तो मैंने उससे पूछा अब 12 साल से तो उसके शरीर में आया, इस माता के शरीर में आई, लड़की के? कह रहा लड़की के शरीर में आया मैंने इसकी माँ के शरीर में आया था। कह रहा नहीं, इसकी माँ के शरीर में आया तो मर जाती तो मेरा बदला खत्म। मुझे इसके बच्चे परेशान करने थे, मुझे इसका परिवार परेशान करना था, इसको रुलाना था कि तूने कितना बुरा बुरा करा। तो मैंने क्या 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 बुरा कर दिया मुझे बाप तू बता दे। तो उसने मुझे बताया कि सबसे पहले तो इसका बेटा तंत्र में मरा,
मैं चाहता तो उसको बचा सकता था। इनके घर में पहले से तंत्र है। क्यों है तंत्र? अब इसमें समझना। माँ ने पिछले जन्म में अघोरी थी, जो भी है, उसने लोगों को बुरा करा, तो भाई कर्मा तो आपको चुकाना पड़ेगा, मिलेगा। उसने लोगों को बुरा करा, अब भुगत कौन रहा है? बच्चे। तो उसने बताया कि मैं बैठ के तमाशा देख रहा था, मैं अपना समय का इंतजार कर रहा था। इस 12 साल में मैंने क्या क्या देखा, उस अघोरी ने बताया। एक तो उसका जवान बेटा मर गया तंत्र में, मसान ने मारा इसके बेटे को, मर गया, बंधन में हो गया। बंधन में उसको दिख भी रहा है माँ को कि मेरा बेटा बंधन में, रो रही है कि बंधन से मुक्त हो जाए, मेरा बेटा बंधन से मुक्त हो। वो रो रहा है कि माँ मुझे छुड़ा। तुमने भी तो भाई किसी को बांधा था, तुमने भी तो किसी को बांध के काम लिया था। तो इसके बेटे को बांध के किसी तांत्रिक ने काम लिया, भगत ने। वो तड़प रहा है वहां पे कि मैं प्रेत योनि में हूं, माँ सपने के माध्यम से दिख रहा है कि मुझे बंधन मुक्त। अब वो पीड़ा हो रही है अंदर एक कि यार मेरा बेटा बंधन में, जवान बेटा, और उम्र थी उसकी 24-25 साल, काफी लंबा चौड़ा लड़का। उन्हें फोटो भी दिखा कि हाँ भैया मेरा बेटा खत्म हुआ था, वो बंधन में था। तो कह रहे कि मैंने देखा, ये तो रो रही है, हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को बांध लिया। मैं कहाँ का, वो दुनिया भर के भक्तों के पास चलेगी कि मेरा बेटा बंधन मुक्त हो जाए। मुझे दिखता है कोई भगत नहीं छुड़ा पाया। तो फिर मैंने उससे पूछा वो छूटा कैसे? कि भगत जिस दिन तूने पितरों का हवन कराया बिठा के, उस दिन वो छूटा है। और उसके शीश पे भी आया था, वाक्य में शीश पे भी आया था। तो बता के कि माँ मैं वहां फलाने जगह बंधन में था, आज मैं छूटा हूं, आज मैं मुक्त हो रहा हूं। मैंने अच्छा, तो कह रहा हूँ इस तेरे इस धाम से बंधन मुक्त हुआ। मैंने फिर इसको सजा कैसे मिली? कह रहा मैं बताता हूँ। इसके घर में इसकी बेटी के अंदर तंत्र था, पिछले जन्म का कर्म था, तो बेटी भुगत रही है। अब बेटी में हाजिरी आ रही है, प्रेत आ रहे हैं, वो जो जो लोगों को इन्हें बुरा करा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अघोरी ने कभी किसी को बुरा नहीं करा था, तो वो प्रेत योनि में भी नहीं था, बंधन में होगा। गलत काम जब मर गया तब तुमने उससे गलत काम करवाया, तो दोस्तों उसको लगे जो गलत काम करवा रहा है। तो कहता है कि सब कर्मों का खेल भुगतना पड़ेगा इस धरती पे, ये मरने का तो ऊपर कुछ नहीं होता जी, जो होना नीचे धरती पे होना है। को मैं तो लाइव रोज देखता हूँ। तो उसने बताया कि इसकी बेटी के अंदर मसान निकला, मैं बड़ा खुश, क्योंकि भाई मसान इसके बाप ने, ये जो औरत है, इसकी जो माँ है, पिछले जन्म में दुनिया भर के मसान क्रिया करी। फिर चुड़ैल निकाली, वो इस धाम से निकली। प्रेत निकले, हजारों प्रेत। लड़की रो रही कि मेरा घर खराब हो रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड भाई में झगड़े हो रहे, माँ ऐसी नौबत आ गई कि मैं भी हो सकता है घर आ जाऊं। तो एक तो एक तरीके से माँ के लिए बहुत पीड़ा है, तकलीफ है, और वो रो रही है भगवान के आगे। और कह रहा मैं हंस रहा था, मैं नाच रहा था, तो मेरा काम होता जा रहा था। कर ऐसे करते करते कई लाख रुपए इनके मैंने इन भक्तावल में लगवा दिए। कभी इधर जाए वहां इलाज ना हो, कभी उधर जाए वहां इलाज ना हो, और ये तड़पते रहे, तड़पते रहे कई साल तक, 10 साल तक तड़पते रहे। बेटा मर गया, बेटा तूने मुक्त करा दिया भाई, है ना भाई, मैं तो मुक्त करा नहीं सकता, मेरी इतनी औकात थोड़ी है। मुक्ति दिलाना परमेश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में। कह रहा जो भी भगत तेरे धाम से मुक्ति हुई उसकी, उसके बाद इसके शरीर से कई लाखों प्रेत निकले इस और लड़की के। ये तब भी रोती रही, मगर मुझे दुख इस बात का है, इस बच्ची की गलती नहीं थी। तो मैंने तू छोड़ भी तो सकता था। कह रहा मैं छोड़ कैसे दूं, मेरा बदला था। मैंने शिव भक्त कब से बदला लेने लगे? शिव भक्त तो कभी बदला नहीं लेते किसी से, अघोरी कभी किसी से बदला नहीं लेता। तू माफ कर दे। कह रहा मैं ऐसे कैसे माफ कर दूं, मेरे को पीड़ा नहीं हुई? कई साल तक इसने मुझे बांध के रखा, कई शक्तियों से इसने मुझे मार लगाई, लोगों का बुरा करवाया। तो मैं चाहता था कि इसको भी सजा उतनी मिले। फिर मैंने पूछा कि भाई तूने इतना समय तक इसका नुकसान करा, क्या करना? कर जमीन वगैरह सब मिट्टी कर दिया मैंने। तो मैं एक बात पूछती हूँ भैया, जैसे मान लो कर्म तो उनके थे, वो जो लेडी है, बुजुर्ग महिला है जो, और भुगता उसकी वजह से सारा परिवार ने है, तो फिर परिवार की क्या गलती है? वो जो बच्ची थी, बेटा बेटी जो थे उनके, उन्होंने कितना सहा है? इससे अच्छा तो इसी को कुछ बीमारी कुछ ऐसा दे देते। ऐसा होता है कि तंत्र में ना तकलीफ जो मन से होनी चाहिए ना, ये तो फिर मौत मांग ली थी ना, कि मुझे मौत नसीब हो जाए। नहीं, जैसे कुछ कुछ लोग होता है ना, बिल्कुल किसे कहते हैं कि कीड़े चल पड़े, बिल्कुल ही सड़ रहे होता है, तो वैसे कुछ बीमारी हो जाए, उससे बेटर तो ऐसा क्या है कि कुछ लोगों ना, ये वो एक बार में खत्म हो जाता है। साल तक कीड़े चलेंगे, 1 साल में चलेगा, बंदा अटैक आया, खत्म हो गया, फिर दोबारा जन्म होगा। तो उसने बोला कि मुझे मारना नहीं था इसको, मुझे तड़पाना था। तो मैंने तड़पाना तो इसको तड़पाता ना, जैसा आपने मुझसे बोला, तो इसको तड़का नहीं, इसको पीड़ा होनी। मैंने इसको बीमारी भी नहीं दी मैंने अभी तक। मैंने क्यों? को मैं चाहता था इसकी बेटी को दूं। एक बेटा मरा ना, तड़पा, दर्द, रात भर रोई, कई साल तक रोई, 3 साल 4 साल, 2-3 साल तक बच्चे के लिए रोई। दूसरा बेटा भी है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है घर में, सारा मैं ही तो करवा रहा हूँ। अघोरी कह रहा है, कर वो तो मैं ही करा रहा हूँ। फिर कह रहे जितनी इन्होंने पूजा करी, भक्ति करी, वो सारी भक्ति मैंने खा ली। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ, ये जिस देवी के पास जाए, अरदास लगाए कि ये काम हो जाए, मैं बनने ना दूं। यार हमसे बड़ा कौन आ गया? देवी देवता को अपने अधीन करने की हिम्मत रखते हैं हम अघोरी। वाकई में भाई अघोर मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। तो क्या इतना भी होता है कि मतलब अगर आप देवी देवता की पूजा कर रहे हो और ऐसा हो सकता है? ये मैंने क्या बताया, जिसका ज्यादा ज्यादा हो रहा होगा, जितना पुण्य होगा, भक्ति होगी, भाव होगा, कर सकता है। उस अघोरी का क्या था? उन्होंने जीवन में भक्ति करी ना, उसने कभी बुरा नहीं करा किसी का। उस अघोरी ने करा, उसको इंसान का जन्म मिला, उसको पता लग गया ये है, पकड़ लिया। अब वो जब भी भक्ति करे, पूजा पाठ करे, नाम जप करे, वो सारा जप अपने अंदर खींच ले। वो सोचो, उसकी देवी देवताओं तक को रोक दिया उसने, उसकी कुल की देवी। हाँ, गूगल कर सकते हैं।
नगर कोर्ट की काल का रोक दी उसने, हम्म। और नगर कोर्ट की काल का बता रहा था, और भैरव भी थे उस घर के अंदर, उसको भी रोक दिया। और भगवान भला करे, इसका बालाजी भी थे, और गुड़गांव की शीतला माई थी, उन सबको रोक दिया। अब देवी देवता क्या करेंगे? अब देवी देवता भी न्याय का साथ देते हैं जी। उन्हें पता है कि अघोरी तू अभी गलत है, तू हमें रोक रहा है, तो उसने अपनी बात आगे अड़ा दी कि माँ तू उस टाइम कहाँ थी जब ये बंदा मुझे मार के बंधन कर, तब तुम कहाँ थे? शब्दों की लड़ाई होती है देवी देवताओं की, तो भगत के आगे कभी भगवान भी हार जाता है। तो उसने एक ही बात बोली कि मैं तेरे से जवाब पूछ रहा हूँ, तू बंधन में छुड़ाने आ गई, तू उस टाइम कहाँ थी जब ये मुझे बांध रहा था? तुम तब भी तो आके मुझे छुड़ा सकते थे। तो बीच में मत आ माँ, सजा तो मैं दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं छोड़ के भी जाऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है भाई, कर्मों का हिसाब है, थोड़ा झेल तू अब। उसने भक्ति करी, उसकी सारी देवी देवताओं को रोक दिया उसने, घर के अंदर देवी देवता नहीं आ सकते थे उसके आज्ञा के बिना। और अघोर तंत्र में होता है, इतने पावरफुल भगत हैं, इतने पावरफुल अघोरी हैं, मगर हर कोई नहीं कर सकता। ये जो आजकल के नए नए अघोरी बन जाते हैं, ये नहीं। अघोर मतलब भाई मैंने क्या बोला, शिव है वो। अघोरी को देख लिया तो शिव जी को देख लिया हमने। तो उनमें वो चीजें हैं। आप समझो, दो तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, एक छोटा डॉक्टर, एक बड़ा डॉक्टर, जो अहम सफदरजंग में बैठे हैं। एक वो डॉक्टर जिन्हें डिग्री कभी कुछ करी नहीं, कभी उसने पढ़ाई करी नहीं है, और बैठ गया वो दवाई हकीम बना के, दवाई छोटा झोला छाप दवाई बना के दे रहा है। तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? डॉक्टर को जवाब दे सकता है वो पढ़ाई के मामले से? नहीं दे सकता। ऐसे अघोर तंत्र में उसने इतनी सिद्धि करी, इतनी उसने साधनाएं करी, उतनी भक्ति करी उसने, कि देवी को बोलते तो वहां रुक जाती है, और देवी को रुकना पड़ता है। वही उसके पास भी तो वही शक्ति है। उन्हें जवाब एक ही बात बोली कि तुम उस टाइम कहाँ थे जब मैं मरा, मुझे बांध लिया, तुम मुझे भी छुड़ाते तो तेरे इस खानदान को मैं दिक्कत नहीं देता। इसने भी साथ दिया इसका, तो मैंने इसको भी पकड़ा, इसका कर्म भी मैंने झिलवाया, अब तेरे को भी पकड़ा। अब वो औरत रो रही है कि भैया हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो गया, मतलब बहू बेटी में झगड़े, मेरा एक बेटा मर गया, हमारा घर खत्म हो गया, हम कर्जों में आ गए, ये नौबत आ गई, हमारे पे उतारे तक के नहीं पैसे नहीं थे, और मैं भीख मांग रही हूँ। मैं तो ऐसा मांग रही हूँ मुझे मौत आ जाए, और मुझे मौत तक नहीं आ रही। तो कह रहा मौत आएगी कैसे? तेरी मौत कई बार तुझे मैंने बचाया है। वो अघोरी कह रहा है मरने भी नहीं दे रहा है। मरने नहीं दूंगा जी, तड़पाऊंगा। मरने क्यों दूंगा? मर जाएगा तो मेरा जो बदला है वो खत्म है। तो उसने बोला कि तू याद कर कि तूने मेरे साथ क्या क्या करा। उसे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि जब जन्म होता है तो 100 में से कोई एक आधे को याद रहता है, वो भी बहुत बहुत ही मुश्किल है। अब वो रो रही है कि भैया मुझे क्या पता मैंने पिछले जन्म में क्या कांड करा है, मैंने क्या मार दिया, किसको मार दिया। अब वो रो रही है अम्मा। अब मैंने बोला माता अभी तेरा भी हिसाब चल रहा है, अभी तेरे से बात करेगा। मैंने बात कर, कह रहा याद कर तूने मुझे कितना मारा, याद कर तूने मेरे गुरु को मार के बंधन में करा, याद कर तूने मुझसे कितने गलत गलत काम कराए, आज तूने मुक्ति लेके तो इंसान के योनि में आ गया और हम तड़प रहे थे, तुझे जरा सी लज्जा नहीं है कि हमारा? करा भैया मेरे को तो मंत्र भी नहीं आते करने हैं। अभी उसको तो कुछ पता नहीं, उसको याद ही नहीं अभी याद ही नहीं, तो अब कैसे तुम बदला ले रहे हो? ठीक है, कर्म हुआ, भुगत लिया, बेटा मर गया जवान, बेटी परेशान है। मैंने फिर उसको बड़े प्यार से बोला कि भाई मेरा तो मान रख ले। कह रहा भगत तू पहला भगत है अघोरी पे हाथ धरा है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो हम पे हाथ धर दे। वाकई में कह रहा हम तो गद्दी की गद्दियां बांध देते हैं, शक्ति को रोक देते हैं, हम समय को रोकने की हिम्मत रखते हैं हम। और तू क्या सोचा है, एक अघोरी निकालता करोड़ों अघोरी खड़े कर देता मैं, इतनी शक्ति लेके बैठा हूं। उस वीडियो में सारा साफ साफ बोला हुआ है, वो सुनेंगे ना पता चल जाएगा भैया क्या स्टोरी बता रहे हैं। उसने साफ बोला एक अघोरी निकाल, 80 या 90 अघोरी मैं लाइन लगा दूंगा तेरे आगे। किसी की औकात नहीं भगत को ठीक कर दे, सच्चाई भगत। और आज के समय सच्चे भगत है ही कहां? बिल्कुल। मैंने बहुत सही बात है भाई। कह रहे तेरे धाम के अंदर आई है ये। अब देखो मेरे धाम पे कितने टाइम बाद, 7-8 महीने बाद। आजकल लोगों को क्या चलता है, आज ही जाओ आज ही ठीक कर दो। कैसे भाई, अपने कर्म भी तो झेलोगे आप, मेरे पास आके आपके कर्म कम हो सकते हैं। अब देखो ना मैंने क्या बोला, वो गोरी क्या कह रहा है कि भाई 3 पीढ़ी तक, 3 जन्म तक तड़पाऊंगा। उसको क्रोध गुस्से में है कि भाई तूने गलत काम, 3 जन्म तक तुझे धरती पे तड़पाऊंगा, हर जन्म में तेरा ऐसे नाश करूंगा मैं, क्योंकि तेरे को पकड़ लिया मैंने, अब मैं शक्तिशाली हूं। अब उस शक्ति लेके बहुत ताकतवर आया, अपने गुरु के साधना करी 150 साल, तो सोचो वो कितना ताकतवर होके आया होगा। तो मैंने उससे बोला क्या मेरा भी मान नहीं रखेगा? कह रहा भगत पीड़ा कैसे खत्म करूं? मैंने फिर उसको शब्दों से बोला कि मेरी बात का मान रख। एक भक्त, एक शिव भक्त शिव को समझा रहा है, इस टाइम तेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं तेरे दुख के भरपाई नहीं कर सकता। वो रो रहा है, कह रहा हाँ तो तड़पाना है। अभी इसकी बेटी को नहीं मारूंगा, ये बेटी है मेरी, मगर चैन से इसको भी नहीं रहने दूंगा, इसको भी तड़पाऊंगा। अब वो रो रही माता, छोड़ दे बाबा। कह रहा पीछे हट जा। उससे इतना तो एग्रेसिव है, इतना गुस्से में है कि तू पीछे हट जा, उतना तो हाथ छोड़ देगा वो, क्योंकि आज पकड़ में आ गया है और कब पकड़ में कभी नहीं आया। कह रहा है जितने मुल्ले मौलवी बैठे हुए हैं, मैं किसी मुसलमान को गलत नहीं कह रहा, बुरा मत मानना, वो उसके लफ्जों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हिंदू मुस्लिम सब आते हैं अपना इलाज कराने। कोई भाई मेरा मोमडन देख रहा हो तो भाई बुरा मत मानना मेरी बात का। वो कहते हैं मुल्ले मौलवी जितने हैं तो मेरे पैर के नीचे बैठे इनके तंत्र, ये क्या करेंगे तंत्र हमारा, इन सबका बाप हूं मैं। इस तरीके से उसने बोला है वकायदा वीडियो में कि जितने भी मुल्ले मुल्ला तंत्र कर रहे हैं छोटे मोटे झोला चाप, ये तो मेरे पास है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाए मेरे को। ये कितनी मुल्ले मुल्लों के पास लेके चलेगी मेरे को, ये कितने कितने में दरगाह लेके चले गई, ये कितने बड़े बड़े पीरों के पास ले, क्या हो गया, किसने क्या उखाड़ लिया।
अघोरी हूं, अघोरी। ऐसे बसना दूंगा, ये कितने शमशान चले गई, क्या कर लिया शमशान की काली ने। अरे भाई क्या बात है, तो शमशान की काली भी पीछे हो कुछ जाती। कोई नहीं। देखो जी, आप सच्चे हो ना, आप गलत नहीं हो, आप भगवान से बराबर लड़ सकते हो। मैं लड़ जाता हूँ, क्या बात कर रहे हो। कई बार भी किसी लेडीज पे कोई माता आ गई, उल्टे में रोग में आ गई, मैं भिड़ जाता हूँ माता से, डालता नहीं हूँ वीडियो। लोगों को कहेंगे भैया तमाशा बना रहा है बंदा, वो जिसको पे जिस पे बीतती है वही जानता है कि दुख क्या है, और जिसको नहीं पता तो मजाक समझेगा, पाखंड समझेगा। आधे तो बतरे लोग तो कहेंगे पाखंड कर रहा है। तो आओ कभी शिवकाल का धाम, सक्षम हो, दिल लेके बैठो, आपको लाइव दिखा देंगे काम किस तरीके से होता है। और मैं तो बहुत दूर बैठ के काम करता हूं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जयराज के ऊपर बाबा की बहुत अच्छी कृपा है, क्योंकि मेरी आंखें और मेरी नीयत सही है, इन्हीं शक्तियां काम कर रही है। अब क्या होता है कि उसने बोला ये जितने मुल्लों के पास गए क्या पाड़ लिया उन्होंने मेरा भाई, ये जितने अघोरियों के पास गए क्या कर लिया उन अघोरियों ने, है कोई मेरे से तगड़ा अघोरी। या 400 साल पीछे जाओगे तो कितना तगड़ा अघोरी होगा वो, उस टाइम का कितना तगड़ा तगड़ा उसने मंत्र जप करा होगा, कितना यज्ञ करा होगा उसने। तो कह रहा कोई है मुझे निकाल देता, किसी की औकात नहीं है, और पैदा नहीं हुआ। एक अघोरी निकालो 1000 खड़े करने की क्षमता रखता हूं, और देवी देवताओं को बांधने की क्षमता रखता हूं, घर की चौखट बांधने की क्षमता रखता हूं, मारने से बचाने की क्षमता रखता हूं। उसने अपना बोला उसी को, तो मैंने उसको नमन करा कि अब मेरा मान रख ले, अब मेरा मान रख, अभी की नहीं छोड़ दे। तो उसने एक बात मुझसे बोली कि मेरा बदला पूरा कैसा होगा, मैं तो 3 जन्म का लेके बैठा हूं उसका करने की नहीं, यानी कि ये तो पहला जन्म है इसका भी, उसका भी मरेगी, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर मैं दोबारा कष्ट दूंगा, तीसरे के बाद मेरा गुस्सा शांत होगा। तो मैं इसलिए लोगों को कहता भाई मत करो किसी का बुरा, मत करवाओ किसी का बुरा। मैं कह रहा हूं भाई, मैं एक भक्त हूं, मुझे पता है, मैं रोज के ऐसे हजारों केस देख रहा हूं। आप किसी के साथ भी गलत कर देते हो यार, ठीक है, उसने पैसा कमाया, उसकी मेहनत है, वो नाम कमा रहा है, जमीन ले रहा है, उसकी मेहनत, उसके पुण्य, पिछले जन्मों के पुण्य उस बच्चे के पास है। उसने पैसा जमा करके अपना एक जमीन जायदाद घर बनाया। तो यार आप भी तो कमा सकते हो, आप किसी पे तंत्र करके क्या कर रहे हो। आप तंत्र करके कितने समय तक वो पैसा जमीन खा लोगे आप। मरने के बाद हमें जरा से मटके में ही आना है, जितने बड़े मैं बता दूं, और जाके गंगा में जाना है। उसके बाद का जो काम शुरू होता है ना, देवता जो करवाता है, फिर वो उसी को नीचे भटकाता है, प्रेत योनि में भटकता है। तो यार क्यों किसी के ऊपर तंत्र करना, क्यों किसी का बुरा करना। अच्छी बात है जब आप बुरा किसी का कर सकते हो, इसका मतलब आप तो लोगों को अच्छा भी कर सकते हो। तो जैसे मैं आपके धाम पे देख रही थी भैया, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, हाँ जी, उन पे भी हो जाता है, हाँ, मतलब छोटे वो मसान तरस छोड़ नहीं देते हैं। आता उनको। मैं वही, मेरे आत्मा रोती है, आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैंने तो देखी वो 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्चियां, और वो बेचारी, मतलब जब आप हाजिरी आ रही है हाँ उन पे आ रही है। मेरे को बड़ा दुख होता है। आप देखते हो कि मेरे धाम में कम से कम 30 से 40 बच्चे होते हैं मेरे पास, 25-30 बच्चे भरे होते हैं। उस सब बच्चों पे तंत्र है। मेरे पास कोई भी बच्चा धाम में आता है, उनमें समय बच्चे इतनी इतनी प्यारी प्यारी गुड़ियां होती हैं, वो तो माँ देवी का रूप है। आपको थोड़ा शर्म करना चाहिए कि भाई हमें ऐसा तंत्र क्यों करना है, किसी बच्चे को और तकलीफ क्यों कन्याओं देना। पे कन्या माता है, मैं उनके पैर छूता हूँ। बच्चे मेरे, बहुत सारे लोग ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बड़े लोग मेरे पैर छूने आते हैं, मैं तो मना करता हूँ जी मेरे पैर क्यों छूना, कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ, इंसान ही तो हूँ। पैर छूना अपने माता पिता के छो, भगवान के छो। मगर नहीं मानते बंदे, कहते भैया आपके अंदर भगवान दिख रहा है। भैया मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी हो सकता हूँ मैं। बहुत सारे नहीं मानते हैं, तो मैं फिर भी दूर दूर भाई बस ठीक है। बड़े बुजुर्गों को तो मैं साफ मना करता हूँ, भाई मैं आपके छू लूंगा, आप मेरे मत छुओ पैर, मैं आ जोड़ता हूँ। तो वो छोटी छोटी बच्चियों के बाद जब तंत्र करते हैं ना ये लोग, तो बच्चे जब हाजिरी आती है, आप यकीन मानो आत्मा ना अंदर से ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं खत्म ही कर दूं उस इंसान को जिसने तंत्र कराया। मगर मैं फिर भी बच्चों को बचाता हूँ। छोटे बच्चे जो खत्म हो जाते हैं ना, जिसे हम लोग कहते हैं आजकल कच्चे कलवे, मसान, वो छोटे बच्चे जो मर जाते हैं उनको उसके अंदर डाल दिया जाता है, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिल रही है। तो उनमें से छोटे 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 बच्चे हमने निकाले हैं उन लड़कियों में से। और आपने देखा बड़ी प्यारी प्यारी बच्चे होते हैं, बच्ची छोटी छोटी मेरे पैर छूने का, तो मैं पैर पकड़ लेता हूँ उन बच्चियों के कि भैया ना ना ये तो माँ है, कंचकाएं हैं, छोटी लड़की है, वो माँ है। तो मैंने भाई नहीं नहीं दूर। तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को ठीक करते हैं। और सारे बच्चे ना आपको मेरे पास दिखेंगे बैठे हुए, कैमरे के आगे मैं नहीं आने देता, कई वीडियोस में बच्चों को नहीं आने देता। नहीं तो बहुत सारे जितने भी आप मेरे पास बच्चे देख रहे हो, सब में तंत्र है, सब में प्रेत है, और खेल रहे हैं, बकायदा बता रहे हैं हम तो हमारी माँ तो ऐसी थी, मैं आपकी बेटी माँ, मेरी आप मेरी माँ खोड़ी हो, मुझे तो बर्फी दो, मुझे दूध दो। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो, जैसे मैं अगर अपनी बताऊं, मेरी 5 साल की बेटी है, क्या किस बच्चे पे नहीं मतलब तंत्र हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग ना अभी भी ऐसे लोग करते हैं कि अपने कपड़े ना किसी को, भाई को दे दिए, भाई के बच्चों को दे दिए छोटे कपड़े, धोने के बाद कुछ भी हो हम्म नहीं देने चाहिए। क्यों ही देना, हम्म नहीं है जी मेरे पास। आपको क्या करना है, उन कपड़ों को 2 से 3 दिन तक सर्फ में डुबो के रखो, निकाल दिया, नमक डाला, धो के निकाल दिया, फिर उसके बाद 1 बाल्टी पानी लिया, गंगा जल डाल दिया, उसके बाद उसे निकाल के निचोड़ के, उसके बाद आपको अपने कुल देवी देवता का नाम लेना है कि हे मेरे कुल के देवी देवताओं, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये है। मैरिड है तो मैं कहता हूँ वो अपने पति का नाम लेके चले, वो औरत का गोत्र नहीं लगेगा ना, पति का लगेगा। तो अपने पति का नाम लेके गोत्र के, हे कुल देवी देवताओं, इस कपड़े के अंदर मेरे बच्चे की कोई भी ऊर्जा हो, खुशबू हो, तत्काल खींच लो। तो वो देवी देवता अगर आपके किसी बंधन में नहीं है, देवी देवता आपसे प्रसन्न है,
आपकी भक्ति उसी टाइम खींच लेंगे, वो कपड़े में कुछ भी नहीं होगा फिर कभी जिंदगी में। तो आप वो कपड़ा दे सकते, मैं तो कहूंगा ना दो तो ज्यादा अच्छा। ये कपड़े, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे कपड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कोई गरीब पहन लेगा। अब मैं बता देता हूँ, आप गरीब को दे रहे हो, गरीब को आपको गोत्र नहीं पता, गरीब को आपके कुल देवी देवता नहीं पता, तो किसी अनजान को दे दो। अनजान को तो खास करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, परिवार को मत देना, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ मत देना। मैं झेल रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे पता है कि मेरे पास कैसे कैसे केस आ रहे हैं, मेरी आत्मा रो जाती है इन बच्चों को देख के। आप उन बच्चों को उनको मत दो, किसी ऐसे गरीब, मैंने क्या बताया, 2 से 3 दिन सरफ में दो, नमक के पानी में दो, फिर गंगा जल पानी डाल के, फिर उसमें सरफ मत डालना, गंगा जल से निकाल के फिर अपने देवी देवता को बोल के उसमें से ऊर्जा निकाल लो। और ऐसी जगह कपड़े दो जो घर पे लेने आता उसको भी मत दो, कहीं दूर जाके जो गरीब लोग होते हैं उनको दे दो, आप पहन लो। अगर आप दे दोगे तो वह बेटर है। मगर आपके घर कोई लेने आ रहा है, इनकी बहुत तगड़ी सेटिंग होती है भक्तों की, तांत्रिकों की, कि भाई उनके यहाँ से कपड़े मिल जाएंगे, आज उठा ले, छोटे कपड़े मिले, हमारा काम हो जाएगा। अब लोग कहेंगे हमारी दुकान खराब कर रहा है। भाई जो सत्य है मैं वही बताना चाहता हूँ। तो आप उनको ना दो आप कपड़े, ठीक है ना, तो आपके बच्चे बच सकते। दूसरी चीज, कभी भी आपका बच्चा किसी के घर आप दे रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आप कोशिश करो अपनी लड़कियां किसी के घर मत छोड़ो, लड़के मत छोड़ो। बाल तक काट के लोग तंत्र कर देते हैं, उनको क्या पता चोटी बना रही है, 2 बाल तोड़ के रख ली, उन्हें काम शुरू कर दिया अपना। क्या करोगे आप, कपड़ों में से नहीं कर पाए तो वो बालों में से कर लेंगे। भाई जाहिर सी बात, बच्चा आपने क्यों छोड़ा, बालों में हाथ लगाया, बच्चों कोई को बात पता ही नहीं चलेगा। घर में बोलना नहीं चाहिए। जो घर में साफ सफाई करने वाले आते हैं ना, जो उनके हम जो आया को दे देते हैं बच्चों को, वो तो ये काम कर देती है। बताओ मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि बच्चे को संभालने वाले ने तंत्र करवा दिया, को उसको पता लगे पैसे वाली है, परेशान रहेगी, मैं कहूंगा आपको मैं भगत के वाले लेके जाती हूँ, दीदी वहां पे हो जाएगी। वो भगत का पूरा सिस्टम बना हुआ, 1-2 लाख रुपए खींच लेंगे, 10-15 हज़ार तेरे फिक्स हो जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएगी। आपके तो 2 लाख गए, अब आपका बच्चे के बाल वहां पहुंच गए, वो जब मन चाहेगा आपको नचा सकता है उंगली के ऊपर। तो किसी के पास बच्चा छोड़ रहे हो तो कैमरे की निगरानी में आपके बच्चे रहे, आप ऐसे किसी का बच्चा मत छोड़ो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं बताऊँ, वो अघोरी ने वही चीज करा, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बात करी, तो उसने एक बात मुझसे बोली, अघोरी ने, वही चल रहे हैं हम लोग वापस दोबारा अघोरी पे। तो उसने एक बात बोली, मेरा बदला तो 3 पीढ़ी का है, और बहुत गुस्से में, भाई वो वीडियो जाकर देखोगे ना आप, मैं तो कहूंगा कि छोटी सी रील आप जरूर लगाना अगर मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना एग्रेसिव थे, इतने गुस्से में था, वो ये कह रहा था कि मन तो ऐसा कर रहा था तो खा जाऊं, और मेरे को ऐसा लग रहा था ये हाथ ना छोड़ दे, क्योंकि बहुत गुस्से में था। तो मैंने अपनी शक्ति से उसको गुस्सा शांत करा, मैंने प्यार से समझाया। तो उसने, मैंने पूछा कि तू शिव काल का धाम में क्यों बंधन में हुआ, या इसी धाम में क्यों निकला, बतेरे धाम खुले हुए, बड़े बड़े लोग खुले हुए, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, बड़े बड़े नामी गिरामी धाम है। तो हाथ से लगा के कह रहा किसी में क्षमता ही नहीं थी, कि मेरे को कहता रहा हूँ कि ये मुझे कहाँ कहाँ लेके गई है, पूछ इससे, ऐसी जगह लेके गई जो कि बहुत नामी गिरामी, मैं नाम भी नहीं ले सकता वो, क्योंकि मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, मैं किसी चैनल को लेकर क्यों बोलूं। तो कह रहे ऐसी जगह लेके गए हैं, वहां पे कोई पकड़ नहीं पाया, अब तेरे धाम में इसने पकड़ में आ गया कि तेरे पे एनर्जी अच्छी थी, तेरे धाम से हजारों लोग ठीक हुए हैं, इनकी देवी देवता भी तेरी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, और लोगों को तो भला करे, तो दुआ है। तो मेरे को लगा कि भाई आज तो मैं यहाँ नहीं बचूंगा। तो कह रहा इसलिए मैं छुप जाता था, मगर तेरे दूत महाराज इतने पावरफुल थे, उन्होंने मुझे बंधन करा, बंधन करके मुझे लेके आए। फिर मुझे लग गया कि भाई मैंने तेरे बारे में भी देखा कि तू है किस लेवल का, तो मैंने लाइव देख लिया कि तो यहाँ तो भाई कुछ, यहाँ पे किसी की कोई शक्ति काम नहीं करती है, यहाँ तो भाई वही जीतेगा जो सच्चा होगा। तो क्योंकि मुझे तो पता लग गया तेरे पास से ही आज मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज अपना बदला निकला लूं। तो वो कह रहा बस मेरा 1-2 काम करा दे। मैंने बोल क्या है, कह रहा मेरे 2 काम है, ज्यादा नहीं है। तू गद्दी पे बैठा है, न्याय, इस टाइम तू न्यायाधीश पे बैठा है, तू न्याय कर रहा है। हकीकत है, कोई भी भगत अगर गद्दी बैठ गए, गद्दी का मीन्स होता है जिस जगह बैठ के आप काम कर रहे हो ना, आप न्यायाधीश कर रहे हो, आप लोगों के भले की नहीं बैठे हो। उस गद्दी पे बैठ के आप किसी पे क्रिया कर दो, उस गद्दी पे बैठ के आप किसी बहन बेटी पे वशीकरण कर दो, गद्दी पे बैठ के किसी को आप मार दो, तो आप महापाप कर रहे हो, भगवान के निगाहों में तो गिर रहे हो, आप अपने कुल देवी देवता की निगाहों में गिर रहे हो, आप उस इंसान के साथ जो तुमने तंत्र करा उसकी निगाहों में तो गिरोगे, और भगवान भी देख के कहेगा कि इसने क्या गलत काम करा, क्या सोच के मैंने गद्दी दी, क्या सोच के मैंने इसको शक्ति दी, इसकी नहीं दी कि चंद पैसों के नहीं है तो किसी को भी मार दे। तो मैं कहता हूं गद्दी पे बैठते हो तो आप न्यायाधीश हो, एक जज हो, आप न्याय बराबर करो। उसका गुनाह बड़ा है, दुख बड़ा है, उसको याद नहीं है कि मैंने कब करा, मुझे तो कुछ नहीं पता, अब वो बोल रहा है तो मैं हाथ जोड़ लूंगी, भैया मुझसे गलती हो गई, अघोरी बाबा मुझे माफ कर दे। वो चिड़ा पड़ा है, तुझे याद नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक चीज बना रखी, मरने का किसी को कुछ याद नहीं रहता। अगर किसी को याद रह जाए तो फिर तो वो हमारे घर में रहेगा ही क्यों, वो तो कहेगा मेरी पत्नी तो यह है नहीं, मेरी माँ तो यह है नहीं, मेरी माँ तो वही है, मुझे पता है मैं वहां जाऊंगा। तो भगवान की लीला है कि हमारा माइंड वॉश कर देता है कि हमें कुछ याद ना रहे, मगर कुछ लोगों को याद रहता है, कई करोड़ों में से कुछ लोगों को। तो उसने बोला कि इसको याद नहीं है, मैंने बोला तो अब बताइए कैसे करेगी, तेरा तू कह रहा 3 पीढ़ी का बदला मुझे लेना है, और तो ऐसे तो ये मर जाएगी बेचारी। तो कह रहा मैं मरने भी नहीं दूंगा, ये बात तो मेरी पहले हो चुकी। तो वो कहता है कि मेरे 2 काम कर दे। मैंने बोल, एक तो उससे नाक रगड़वा के माफी मंगवा दे, तब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है। दूसरी,
जिस लड़की की चीज पे मैं आया हुआ हूँ, इससे मुझे माफी दिलवा दे, क्योंकि इसका मैंने बहुत बुरा करा। तो मैंने बोला अब दुख हुआ तुझे? कहा हाँ मुझे दुख है, इस बेटी के लिए मैंने बहुत बुरा करा, क्योंकि जो मेरा रूप था ना वो एक भोले बाबा जैसा रूप है, गौरी भोले बाबा जैसे दिखते हैं। तो ये जब मैं इसको परेशान करता था, ये बोलते भोले बाबा मुझे आप परेशान क्यों कर रहे हो? अब सोचो दुख कैसा होगा। कह रहा वो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा रूप ही अघोरी है, मैं रहता हूँ भोले बाबा जैसा बन के, भसम लगा के, बाल जटा करके। तो ये जब रोती थी ना, तो उसको लगता था कि भोले बाबा है, और मैं रोता था कि मैं ही बुरा कर रहा हूँ, मुझे भोले बाबा कह रही है ये लड़की। तो कह रहे मुझे वो माफी दिलवा दो। वो लड़की को फील हो रहा है, इसकी सीसपा के बात कर रहा है, वो अंदर सुन रही है। अब देखना उस वीडियो के अंदर तुरंत वो लड़की, जब अघोरी नीचे हुआ, अघोरी मींस शरीर से नीचे डाउन जाता है, लड़की की आत्मा ऊपर आई, तो उसने बोला बाबा मुझे, मैंने माफ कर दिया, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। ये लड़की डर रही है बेचारी, वो मेरी बहन डर रही है कि मुझे छोड़ दो, बस ठीक है मैंने माफ किया, आप जाओ, आप मुक्ति ले लो, आप जाओ जाओ। वो डर रही इतनी। तो फिर ऊपर आया, मैंने देख लड़की ने माफ कर दिया, कह इससे नाक रगड़ा। उसने बाकायदा नाक रगड़ी है, माफी मांगी है। फिर उसने एक बात बोली कि कभी भी अपने गुरु का धोखा मत देना, कभी अपने गुरु के साथ छल मत करना। गुरु तो मरने के बाद भी अपने भगत का साथ देता है, और तुमने तो मेरे को गलत में चलवाया, तुमने गलत काम करा। अरे पापी, अघोरी कभी गलत नहीं करता किसी को, तूने मुझसे गलत करवाया। अरे हम तो पैदा हुए हैं नाम जप करने के लिए, हम तो पैदा हुए लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए, हम तो पैदा हुए हैं लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, तूने मुझसे गलत काम करवा लिया। चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए तूने मेरा नाश करा। तो मैं तो तेरे चैनल के इसके माध्यम से बोलना चाहूंगा, हजार, मैंने बोला कि हजारों लोग तो देख रहे हैं बाबा, हजारों लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाए, जैसा आपके लाखों लोग देखते हैं। तो आज पता नहीं कुछ लोगों को शायद बुद्धि आ जाए। वैसे मेरी तो इतनी औकात नहीं किसी को बुद्धि देने की। मैं कहता हूँ कि उस अघोरी बाबा ने बोला कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी का बुरा मत करो, शक्ति मिली है तो काम करो, गद्दी पे बैठे तो न्याय करो, कभी किसी का बुरा मत करो, ठीक करो। तुमसे होता है ठीक हो जाएगा तो ठीक करो, नहीं होगा तो मना कर दो कि भाई मैं तेरा इलाज नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग नहीं रहा मेरी शक्ति माता काम करेगी। तो एक काम कर, किसी और भगत के पास दिखा, तो आपका काम हो गया, आप पापी नहीं हो। आपको पता है कि आप ठीक नहीं कर सकते, आप बार बार उसको बुलाए जा रहे हो, उसके पैसे तो लग रहे हैं ना वहां के, चाहे वो 1000 रुपए का वन हो या 5000 का वन हो, 10,000 का वन हो। मगर शिव काल का धाम ने आज तक कभी किसी को नहीं बोला। इन 3 साल के कैरियर में, जब तो मैं 3 साल धाम चला रहा हूँ और भक्ति तो मुझे 7 साल हो गए हैं, 3 साल के कैरियर में मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान ना करे, ईश्वर कभी ना करे मेरी जबान पे लफ्ज आए, क्योंकि मुझे चुना है तो बाबा रास्ता भी तू दे। मेरी नीयत अच्छी है, मेरी आंखें अच्छी हैं, तो मेरा काम होगा। और बिना इस तरीके के ना, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्री में इलाज कर दो, पैसे लेके इलाज ना हो। तो मैंने एक चीज हर बार बोला, हर चैनल पे जाके बोला है कि आप हवन में बैठ रहे हो, घर के अंदर एक छोटा सा हवन कराते हैं ना, 4 से 5,000 रुपए का लगेगा। गरीब इंसान की बता रहा हूं, बड़े लोगों तो करोड़ों का, लाखों रुपए लगते हैं। हम एक छोटा सा घर में भी एक हवन कराएंगे ना, तो 2,500 से 3,000 रुपए गरीब इंसान का लग जाते हैं। क्या आप 11 गोले, 5 गोले, 3 गोले का हवन भी नहीं करा सकते? आप किसको दे रहे हो? मुझे नहीं दे रहे हो आप। आपने भोग पकड़ा, आपने अर्जी लगाई, अभी तक आपका देवता वो भोग नहीं खा रहा था। क्यों? आपके शरीर में प्रेत था, आपकी देवी देवताओं का भोग कोई और खा रहा था। अब आप धाम में जब आप आते हो ना, जो आप उतारा कराते हो वो मैं नहीं खाता जी, ना मेरा देवता खाता। हम वो आपका भोग आपकी देवी देवता तक पहुंचाते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, उनको छुड़ा के लाते हैं हमारे दूत महाराज, फिर वो भोग आप उनको देते हो तो आप ठीक होते हो। तो आप समझो कि अगर हम धाम आते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हवन सामग्री से कराते हैं, गोले का हवन कराते हैं, तो एक तरीके से हम देवता को भोग दे रहे हैं। उसके बाद आप गा दो कि हमने तो 10 गोले का हवन कराया, 5 गोले का कराया, 3 गोले का कराया। आपकी क्षमता नहीं है शिवकाल का धाम में हवन में भी गोला भी आप पैसों को डाल दो। वहां करोड़पति आके भी ना, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि गोले का हवन भी करा ले, वो वापिस उल्टे पैर लौट जाते हैं। शिवकाल का धाम में उसी का इलाज होता है जो सच्चे मन से जुड़ा हो, जिसका भाव हो। वहां साक्षात शक्तियां बैठी है, प्रेत नहीं बैठे जी। ना ही मैं प्रेतों से काम लेता, ना मैं पितरों से काम लेता। मैं खुल के बोलता हूं, मैं देवी देवताओं के सानिध्य में रहकर काम करता हूं, अपनी गुरु की कृपा से काम करता हूं, और लोगों को सेवा से भगवान से जोड़ के लोगों को ठीक करने की कोशिश करता हूं। अभी तक 3 साल के कैरियर में मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं ठीक नहीं कर सकता। तंत्र को समझने की कोशिश करो, तंत्र क्या है, क्रिया क्या है, कैसे आया। इस सब पुराने जन्मों का, पिछले जन्मों का खेल है आपका। आपने जो पिछले जन्म में करा वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आजकल थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो लोग तांत्रिकों के पास भागते हैं, जो कि आपको पता है अच्छा गेटअप करके आए हुए हैं, उनके पास भागते हैं लोग। देखो हर कोई तांत्रिक, मैंने पहले बोला है, पहले तो मैं तांत्रिक नहीं हूं, मैं एक भगत हूं, मैं वाहन, तुम्हें सेवा कर रहा हूं, बिल्कुल है ना। तांत्रिक कौन नहीं, तांत्रिक बड़े बड़े तांत्रिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों का भला करा है। तांत्रिक अगर निगाह देख लेना, अच्छा तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक, वो सिद्ध तांत्रिक अगर देख ले अपनी आंखों से, तो तंत्र खत्म हो जाए। अभी क्या है कि बदनाम कर दिया तांत्रिक, तंत्र के दाता को तांत्रिक कहा जाता है। तुम लोग उनको बदनाम कर रखा है कि तांत्रिक आया, तांत्रिक कर गया, शमशान में बैठ के तांत्रिक कर गया। तो है ना भैया, है ठग है कुछ नहीं। 100 में से 90% है, सारे 10% ठीक है। पैसे लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाते हैं, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई। एक इलाज करने के 1.5 लाख रुपए मांग रहे जी, बात करने की 2100 रुपए जी मेरे से।
ये बात बोलते हैं। दूसरा क्या है कि वो करेंगे, जैसे ऐसे बहुत केसेस आते हैं मेरे पास कि आपका बाल दे दो, आप सामान ले लेंगे उनसे और उन्हीं को फिर मैंने मुझसे मना करा है, मैंने कई पॉडकास्ट से मना करा है, और मेरे धाम के अंदर भी कभी भी किसी को अपने कपड़े मत देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा है और मैं हर जगह नहीं जाता पॉडकास्ट करने, बिल्कुल। आपको ही पता है। मेरे गिने चुने चैनल है जिन पे मुझे प्यार है, ये तो एक फैमिली वाली बात है। मैं आपके पास आता हूँ, एक बहन भाई का प्यार है, मेरे को आना पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं। कभी भी अपना कपड़ा, अपना बाल, अपने जूते चप्पल किसी भी भगत को मत देना जी, क्रिया करने के लिए। साफ बात, ये बात तो मैंने बोल दी, लोगों को बुरा लग जाएगा भाई, क्योंकि हम विश्वास कैसे करें। आप शिवकाल का धाम आ सकते हो, मैं नहीं कह रहा मेरे धाम आओ। पहले बात तो मैं अपने धाम की प्रमोशन करने नहीं आया, शिवकाल का धाम को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है जी। धाम पूरा लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से वहां लोग तंत्र कटवाने आते हैं। और मेरे इलाज में तो आपको पता है समय देके चलना भैया। मेरे पास आ रहे हो तो 12 घंटे लेके आओ, पहली बात। ये नहीं कि जल्दी आके अपना तंत्र कटवाना है, और समय दो, क्योंकि मैं पहले आपके देवी देवता मजबूत करता हूँ। क्योंकि आपके तंत्र की जब आप पे होता है ना, तो आपके घर के देवी देवता बंधन में हो जाते हैं, उनको मैं छुड़ाता हूँ। आपके कुछ अच्छे पितर थे जो आपकी सहायता कर सकते, उनको मैं छुड़ाता हूँ। धीरे धीरे आप ठीक होते हो। मैं कभी बांध के चीजों को रखता नहीं हूँ। कहीं भी आप जाओगे ना, ये जो झोला छाप आजकल बन गए हैं, ये आपकी चीजों को बांध के रख लेते हैं, या बांध के पेट की नाभि में रख देंगे। आपको लगे आप ठीक हो गया, कुछ साल बाद 6 महीना विधवा हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अपने कपड़े, अपने बाल ना दो। साफ मना करो, आप सक्षम हो, बिना कपड़े के बाल के करो। क्या मैं नहीं कर रहा शिवकाल का धाम में? मैंने किसके बाल ले लिए, मैंने किसके कपड़े ले लिए? बैठो धाम के अंदर, कितने लोगों के केस मेरे पास ऐसे हैं जो ठीक करके बिठा रखा हमने तो कभी नहीं लिया। हम जहाँ बैठ जाएंगे वहां देवता काम करता है। तो आप कभी भी ऐसी जगह पे जाके कपड़े उपड़े ना दे। आप बोलो जी आप सक्षम हो, आप नाम है आपका, तो आप ठीक करो। अब जैसे भैया कोई दूर से है, जैसे आप अभी यहाँ पे हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली के इस एरिया में हो, कोई साउथ से है या कोई दूर से है, वो नहीं आ पा रहा है आपके पास, तो क्या करे? देखो मैं बताऊं मेरी बहन, मेरे पास लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन और पता नहीं कहाँ के मेरी टीम बताती है मेरे को। तो मेरे में तो इतना टाइम होता ही नहीं है पूछने का। हमने बहुत बड़ी टीम रख रखी है, 40 मेंबरों की टीम है मेरे पास आज की डेट में। आप लोगों की दुआओं से 40 मेंबर की टीम है, जो हर एक टीम अलग अलग तरीके से काम करती है। चेकिंग करने की टीम अलग है, मिलवाने की टीम अलग है, तंत्र काटने की टीम अलग है, बताने की टीम अलग है, कैसे ठीक होगा उसको प्रेज बताने के लिए एक टीम है। अब लंदन में कोई बंदा बैठा, अमेरिका में बैठा हो, उसको लाने आने 2-2.5 लाख रुपए लग जाएगा जी। 501 रुपए की चेकिंग होती है, आप घर बैठ के चेकिंग करा लो अपना। उसका वॉइस कॉल होता है, वीडियो कॉल पे तो हम नहीं करते। क्यों हम मना करते? क्योंकि मेरे पास जो चेकिंग करने लड़कियां हैं, मैं कभी भी उनको वीडियो कॉल पे नहीं लाता। मैं आपने देखा होगा मेरे दाम पे चेकिंग कैसे लड़कियां करती है, आप तो मिले हो। कभी भी मैंने नहीं दिखाया उन लड़कियों को सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके दुश्मन बने। ठीक है ना, हमने जितनी दुश्मनी पाल ली थी पाल ली। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी बच्चियां जो चेकिंग करती हैं वो एक सेवा करने आती है, और बिल्कुल फ्री सेवा करती हैं बच्चियां, चेकिंग करती हैं। उनके पास ऊर्जा है, क्योंकि किसी टाइम पर उन पर तंत्र था, हमने ठीक करा, उन पर अच्छी एनर्जी आई। अब वो कह रहे भैया आपने हम पे इतनी मेहनत करी, आपने ठीक करा, आज हम आपके धाम में सेवा करेंगे। तो जब तक उन बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो वो धाम में सेवा करती हैं, तो वो चेकिंग करती हैं, वो पूरा बायोडाटा बताते हैं। अब ये नहीं आपके दादा का नाम ये था, आपके पापा का नाम ये था, आपका चाचा, भैया इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम इतना बताएं इतने टाइम से आप पे तंत्र था, इतने समय से था, आप इतनी जगह गए हो, बस आपको विश्वास होता है कि तंत्र है, हाँ बिल्कुल सही बात बता रहा है, हाँ ये चीज है, तो इलाज कराओ। लगता नहीं है तो मत कराओ, क्योंकि मैंने खुद ही बोला मेरे पास आओ, मैंने नहीं बोला। इतनी भीड़ हमारे पास आ रही है, उनको कुछ दिखा है उस धाम के अंदर, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो हम लोग एक 501 रुपए की राशि रखते हैं, वो भी हम भंडारे में या गरीबों के काम में लगा रहे हैं। आपने देखा धाम में हमने सब कुछ करा है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आप वो 501 रुपए डालते हो, डोनेशन ही करते हो। शिव काल का धाम ट्रस्ट, ये ट्रस्ट में ही चल रहा है। आपने वहां करा, वहां से कोई रिफंड नहीं होता जी। आपका पैसे कुछ भी दान कर दो, ट्रस्ट में गया जी मेरा। अब आपने वहां से करा, आपको चेकिंग करने की नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अभी चेकिंग पैसे डाले 1 घंटे मेरा नंबर आ जाएगा। अब क्या बात कर रहे हो, लाखों बंदे वेटिंग पे चलते हैं, हजारों बंदे चेकिंग के लिए होते हैं। एक 30 सेकंड 40 सेकंड ये लड़की हमारी चेकिंग पे दे सकती है, ये लड़का दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता हमारे पास। आपको अभी ये पॉडकास्ट खत्म होगा, लोग देखेंगे, सबको लगेगा अभी हमें भी करानी चाहिए। एक ही बार में आपको लाखों बंदे देख रहे हैं, लाखों में 10,000 बंदे तो वैसे मेरे को मैसेज कर देंगे अभी, तो कहाँ से हम लोग एकदम से रिप्लाई दें। तो अपनी बाजी का समय इंतजार करो। 500 की आपने डोनेशन करी, हमने चेकिंग करी, हमने आपको तंत्र बताया। चाहे इंडिया में लोग रह रहे हो, इंडिया से बाहर लोग रह रहे हो, ताकतवर तंत्र है तो 11 गोले का हवन होता है। मात्र गोला 200 रुपए का है। हमने रेट नहीं बढ़ाया किसी चीज के अंदर भी। मैं पिछले 3 साल से इसी रेट पे काम कर रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। और आप देखोगे हर चीज महंगी हो रखी है, चाहे वो पेट्रोल हो, सीएनजी हो, हर चीज महंगी है। जहां से हमारा हवन समाज सामान आता है उस पर भी हमारा बहुत पैसे बढ़ा के ले रहे हैं। बट गोले वाले ने बोला कि भैया आप भी बढ़ा दो। मैं नहीं, मैंने भगवती को बोला मैं ऐसे ही काम करूंगा, क्योंकि मैं अगर मैं ही 500-1000 रुपए का गोला कर दूंगा, एक तो भाई बंदे गरीब तो ठीक ही नहीं हो पाएगा। मेरे को वो काम नहीं करना। जब तक भगवती कराए हम करेंगे ना काम। तो 11 गोले का हवन हमारा पहला होता है, जिसमें
हम आपके देवी देवता को छुड़ाने की पूरी एड़ी तक कदम लगाते हैं, पितरों को छुड़ाते हैं, शरीर का बंधन करते हैं, आपका घर का बंधन करते हैं, घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी उसको हटाने की शक्ति को लगाते हैं। तो 11 शक्तियों का काम हम उस टाइम कर देते हैं। जब भी आप हवन आते हो तो आप 5 गोले का हवन करा सकते हो। आप ठीक हो जाते हो तो आप 3 गोले पे आ जाओ, बस। इससे ज्यादा हर बार 11 गोले 5 गोले आपको नहीं लेने होते। 2 गोले 3 गोले का हवन कराओ। 400 600 में क्या है। अब भूगोल ठीक हो जाते हो तो 200 रुपए एक गोला, तो 200 रुपए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पे 500 रुपए दे के आ जाते हो। 200 तो कुछ भी नहीं है। आज मैं ब्लड टेस्ट करा के, आज मेरी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत एक बर्गर ही खा जाते हैं, फिर- वही महंगा है। अब हम ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, हमारे इतने खर्चा हो जाता है 4-5 हजार रुपए, तो हम क्या बोलेंगे इसकी नहीं। तो मुझे लगता है 200 में किसी की जिंदगी बच रही है तो कोई बिल्कुल, बुरा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम ही हम लिख लेते हैं, उसके बाद वही आपके ही इसमें लगाते हैं, आपके संकल्प में। ये उनकी नहीं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए भी 11 गोले का वही प्राइस है। इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी ये प्राइस है। अब कोई बहुत गरीब आ गया नहीं है भैया, उसके बाद 11 गोले का वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं कि आप कोई बात नहीं 5 गोले 3 गोले का हवन करा लो। उसमें तो इतना बंदा कोई करा ही लेता है, गरीब से गरीब 5 गोले 3 गोले करा लेता है। फिर हम आपको तेल सीध करके देते हैं, जल देते हैं, आप उसकी पूजा करोगे, धीरे धीरे आप उभरोगे, आपकी चीजें छुपी हुई वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप ठीक होते हो। तो धाम किया था इस तरीके से काम किया जाता है। और मैं जैसा उस भी चलते हैं दोबारा हम अगोरी पे लेके, है ना। तो जो अगोरी था उसने माफी मांगी, उसको छोड़ा, फिर उसने बोला कि अपने गुरु को कभी धोखा मत देना, गुरु तो मरने के बाद भी साथ देता। ये 2 केस हो चुके हैं मेरे लाइफ में भी तक ऐसे केस। तो उसने माफी मांगी। उस अगोरी को जब मैंने हटाया है ना, अगोरी को मैंने अपने बंधन में लिया, तो मैंने उससे पूछा तू क्या चाहता है। तो कहता भगत तो शिव भक्त है, बस हमें मेरे शिव तक पहुंचा दे। तो वो कह रहा है कि तेरे साथ साथ मुझे शिव जी दिख रहे थे। तो तभी मैं दब गया। तो बस बाबा की कृपा है, बोले बाबा सबके साथ हैं, मैं अनों को खोड़ी हूँ। तो कहता बस नहीं मैं दब गया, वरना मैं दबने वाला नहीं था, मैं दबाने वाला बंदा था। हजारों अघोरी हजारों शमशान है मेरे पास। तो उससे मैंने पूछा कि तेरे पास क्या क्या शक्ति है, उस अघोरी बाबा से। अब हमें अच्छा लगता है ना, पता तो चले। तो उसने बताया मरगढ़ की काली, मरगढ़ का भैरव, चौगानंद, माताएं, अलग अलग देवियां, ऐसी ऐसी देवियों के नाम बताए जो कि मैंने वीडियो में काट दिया था। बहुत सारी देवियों के नाम बताए उसने। उसने ज्ञान की बातें काफी सारी बताई कि मैंने कैसे कैसे साधना करी, मैंने कैसे कैसे हवन करे हैं, वो चीजें उसने बताई। और हर एक चीज को उसने बताया कि हम कैसे तंत्र को काट सकते हैं और क्या क्या चीजें होती है। भोग बताए उसने, कैसे कैसे हम भोग देते थे, वो सारी चीजें उसने बताई। मैंने बोला इस जमाने में तो ये चीज मिलेगी भी नहीं। कह रहा बस समझ जा के भगत मैंने क्या क्या सेवा करी होगी। तो फिर मैंने बोला अब क्या चाहते हो। कह रहा अब तो तुम मुझे शिव जी का भेज दे, क्योंकि तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, शिव भक्त की समझ सकता है, और तेरे कहने पे छोड़ रहा हूं मैं, वरना 3 जन्म तक इसको इसी तरीके से तड़पाता। मैं हर जन्म में ये प्रेत योनि, प्रेतों को झेलती, जिंदा रहती मगर मौत मांगती, इसे मौत नहीं मिलती, इसको हम तड़पाते। तो आज मैं इसको छोड़ रहा हूं, इस बेटी को भी छोड़ रहा हूं, जहां भगत अपनी जिंदगी जी लेगी। तो मैं ये कहता हूं कि तंत्र को आप गलत मत करो। आप किसी को बंधन बांध के, प्रेत को बांध के, मसान को बांध के गलत काम मत करवाओ। इसका हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। कितना बड़ा महारथी हो, कितना बड़ा भगत हो, मैं आपके चैनल के माध्यम बोल रहा हूं, उसको भी हिसाब देना पड़ेगा भगवान को। मुझे खुद डर लगता है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए भाई, मुझे भी तो हिसाब देना पड़ेगा। तो हम जब हवन करते हैं माफी मांगते हैं, भगवान जो भी गलत हो, कोई मेरे पास कोई पापी आया हो, अपने कष्ट कटवाने की नहीं है, किसी का बुरा कराओ, तो बाबा तू देख, मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, तू देख। तो तभी तो हमारे धाम में लोग ठीक हो रहे हैं। तो और- भैया जैसे एक चीज और देखी है मैंने, जैसे आप बताते हो कि तुम्हारे पास 2 देवी हैं, ये देवी की ऊर्जा कम हो रही है, देवी की ऊर्जा बढ़ाओ, ये कैसे होता है? मैं बताता हूँ। आप जैसे कि कोई भी देवी है, आपको देवी का जो भोग ऊर्जा बढ़ानी है, मेरे कहने पे काम क्यों हो रहा है? क्यों आप हो भी रहा तो है? कर सकते थे। हाँ। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी थी, आपने वो प्यार नहीं किया देवी देवताओं से, आपने उतने यज्ञ नहीं किए। मैंने कम से कम अपने जीवन में 3 लाख प्लस हवन कर चुका हूं अभी तक मैं, अभी तक, वो भी 4 से 5 साल के अंदर। सोचो कितने होते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख हवन। लोग 2 हवन का उतारा करा के बोल देते हैं कि हमने इतने का कराया जी, ये कराया। अब मैं इतने, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मुझे माफ करे भगवान, मैंने इतने यज्ञ करे तो देवता खुश है। और मैं भूखा रह के यज्ञ करा मैंने, कि मेरा देवता भूखा तो मैं भी भूखा हूं। तो वो एनर्जी देवता ने देखा भाव की इस पे एनर्जी है, तो मैं जिस देवता को बोल देता हूँ, जिसकी चीज पे देवी आ रही है कि इसकी शक्ति बढ़ा दो, तो देवी की शक्ति बढ़ जाती है। तो यज्ञ से शक्ति निकल के आती है हमारे। तो क्या देवी की शक्ति मतलब पॉसिबल है? क्योंकि देवी को हम ये मानते हैं कि इनका कोई कैसे कुछ कर सकता अब है। मैं बताऊं, देवी कौन? देवी कभी भी किसी के शीश पे तो आती नहीं है, वो तो ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है, वो वहां बैठी है, उसकी जोगनी आपके ऊपर है। मैं उस जोगनी की शक्ति बढ़ा रहा हूं, मगर मैं तो नाम देवी का लूंगा अपनी, कि माँ देवी की शक्ति बढ़ाई जाए। अब मैं ये बोलूं जोगनी की शक्ति बढ़ा, तो लोग तो पागल समझेंगे, वो कहे ये कौन सी जोगनी की शक्ति बढ़ा रहा है भाई। तो देवी की जो किसी के शीश पे देवी के लिए, हम उस देवी का नाम लेके बोलेंगे, तो वो देवी की जब हम नाम बोलते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर यही इंसान पहले से देवी को पूज लेता तो उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी अपनी देवी को मजबूत कर सकते हो। कैसे? आप नवरात्रे आ रहे, दबा के निरंतर जप करो, निरंतर पूजा करो, माता को मनाओ। 9 दिन ही तुम नवरात्रे बनाते हो, 9 दिन के बाद तुम माता को भूल जाते हो। भूल जाते हैं। मैं कहता हूं 12 महीने माता को मनाओ ना, 12 महीने पूजा करो। मेरे धाम पे ऐसे ऐसे केस आए हैं, लड़की पे प्रेत है,
वो फिर भी कालका माई के पास जाके अपनी पूरी सेवा करी उसने। अंत में वो उसने बोला कि माँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है कि मेरे शीश पर प्रेत है, सही समय आने पे तू मुझे ठीक कर देगी। तो माता ने बचा कर रखा ना, वो मेरे धाम पर आई और पहले दिन में ठीक हो गई। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, यार ये पहले दिन में ठीक हो गई, हम अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? भक्ति की भी है भाई उसने भक्ति करी है। हाँ। उसने भगवान को गाली नहीं बकी कि मेरे को कष्ट आ रहा है, भगवान को पूजने का फायदा क्या हुआ? तुम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, आपके खुद के कर्म है, आपने गलत करा है लोगों का। अभी के जन्म में तुम्हें याद नहीं, पिछले जन्म में तुमने क्या क्या कांड करा है, मरने के बाद देवता सब दिखाता है, जन्म ने तुम भूल जाते हैं। तो उस लड़की ने माँ कालका को नहीं छोड़ा, उसने खूब भक्ति करी, प्रेत ने उसको दबाया, गलत काम करा, डिस्टर्ब करा, उसने माता को नहीं छोड़ा। उसका भाव माँ से बहुत प्यार था, कालका माई से। तो वो कालका माँ जाती रही और कालका माई ने क्या बोला, चल ठीक है तूने मेरी भक्ति करी, मैंने तेरी परीक्षा ले लिया, अब जा तेरे को मैं एक ऐसा भगत देती हूँ, आज ही तू ठीक हो जाएगा। और गलती से हमारे दम पर आ गई वो पहले दिन पे ही, पहले दिन ही उसने, अब गोले के पैसे भी नहीं उस बेचारे पे कि 11 गोले का वन करा ले। उसने बोला भाई मेरे को तो 3 ही गोले के पैसे हो पाएंगे। आइए वो भाव से, उसे पता मेरी माँ कालका इधर बैठी है, मैंने हाथ धरा, उतारा करा, एक ही बार में चीज निकल खत्म हो गई, प्रेत निकल गया, वो लड़की ठीक, दोबारा हाजिरी नहीं आई उसमें। अब वो कह रही भैया मैं ठीक कैसे हुई पहले? तो मैं सब पब्लिक को समझा रहा हूँ कि जब मैं कष्ट में, जब मैं आपके धाम पे गई थी ना, अभी मैं आपको एक्सपीरियंस ऑन कैमरा ही बता रही हूँ। जी 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 मैं आपके धाम पे गई थी तो मैं बैठी हुई थी, आप अंदर थे, वो जी, जी। आई हुई थी सब, तो आप सबको कर रहे थे, मैं बाहर, आपने कहा था ना आप वहां पे बैठ के कर लो, जाप कर लो और बहन हाँ आराम जी, से। तो मैं बैठ के और बस ऐसे ही मैं ध्यान में चली गई। मैंने जो शक्ति, मैं बता रही हूँ आपको ऑन कैमरा बता रही हूँ, मैंने माँ काली के वहां किया, और जो सबसे अलग चीज जो दिखी, पहली बार बता रही हूँ, उनकी जीभ, और जीभ पर लाल कॉइन जैसा होता है ना, ऐसे गोला जैसे बिंदी होती है, हाँ वो जीभ पर, जहां आपका वो है ना यज्ञ आप करते हो, जी जी, वहां मैंने उनके दर्शन किए। मैंने कहा ये आप शक्ति यहाँ तो पे है। करोगे, आप पे तो सासा अच्छी कृपा है। तब मैंने वहां पे, क्योंकि मैं तो नहीं ये देख रही थी कि मतलब मैं आई है हूँ, क्या है, और क्या मैं है? बार बार खींची चली आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ कई जगह। नहीं जाता आपको, तो वैसे मुझे मैं, पता है। और आपके पास मैं दूसरी बार गई थी, मैंने हाँ कहा हाँ, मैं खींची चली आती हूँ, और कोई प्लान नहीं माँ होता बाप की है। देवी है ना। हाँ, माँ का ही आशीर्वाद माँ है। जगदम्बा है वहाँ पे। तो जब मैंने ध्यान लगाया, ध्यान में मुझे वो दिखी, और जो मतलब दिमाग में जैसे आपका लाल तिलक दिख रहा है ना, बार जी, बार मेरे जहन में वो आ रही है। हाँ और हाँ, आज भी जब मैं पहन रही थी ना, तो मैंने कहा ये माँ का ही वो अब है, देख लो और मैच हो गया। हाँ वो निकलवा रही है वो साड़ी। जगदम्बा को पसंद है तो लाल। वो माँ काली का दिखा था जीभ, और जीभ के ऊपर वो लाल ये टीका जी जी, बहुत बिल्कुल बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कि मतलब आपके जिनकी पूजा करते हो वो देवी ऐसी दिखती है, पता नहीं उनकी जीभ पर ये है कि नहीं है, हाँ हाँ, पर मुझे ये दर्शन दिए आपकी थे। एक्चुअली क्या, आपकी दृष्टि साफ है, जी। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, हम्म। और आपका मतलब अच्छा है, मतलब बहुत लोगों को भला कर रहे हो आप। तो साथ साथ भगवती आपके साथ, मैं नाम नहीं लूंगा कभी, मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, और कभी आप बताना भी मत किसी को भी। अच्छी कृपा आप पे है, आपकी दृष्टि खुली हुई है, आप बहुत सारी चीज देख पाते हो, ऐसे थोड़ी आप इतना वो। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। वो जो आप करते हो ना आकाशिक, उसके तो एक सेम हमारे धाम पे एक लेडीज आ रही है, वो किसी से पहले किसी से आकाशिक कराई, उस पे तंत्र होगा, उसने बोला मैं तेरा इलाज नहीं कर सकती। अच्छा। और आप तो दुनिया भर का लोगों का कर रहे हो, हाँ, हो उसका जाता कैसे है, कर पा रहे हो हो? जाता है। आप कैसे कर पाओगे? आप पे कुछ होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पे विश्वास है भगवान के ऊपर, विश्वास भक्ति बहुत। करते हो, आप यज्ञ करते हो अच्छे अच्छे। आप मेरे पास आते हो एज ए सिस्टर, हो मेरी बहन आते हो, आप वहाँ बैठते हो आगे, वहाँ पे आप सेवा देखते हो कि आप सेवा के भाव से आते हो, आपको वहाँ मन लगेगा, वहाँ आपको डर नहीं लगेगा प्रेतों से। नहीं, मुझे तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी है, आप एक अच्छा हो रहा है आपका, तो आप कैसे आप ये चीजें कर पा रहे हो? हाँ, माँ का आशीर्वाद है। बस तो इसलिए आप कर पाते हो। नॉर्मल बंदा करे ना, अगले दिन आपको फोन भी ना उठाए, वो अगले दिन प्रेत वालों का उस पर चपेटा लगता है, प्रेत बुरा है, मतलब उनको एक मलिन कर देता है कि वो कर ही ना पाए काम। मगर आज तक आपको कभी कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी नहीं हुआ, जयराज की बहन हो आप। जैसे मैं जाती हूँ ना, तो मैं तो मतलब मैं कभी नहीं किसी धाम पे वाम पे कभी नहीं, मुझे बहुत कहते हैं आप आओ, कभी नहीं। और आपके पास गई थी तो मैंने आपको कह के आई थी ना कि भैया आप आना, मैं आपके, जब आपने मेरे को कहा था कि तेरे को नजर लग जाती है, हाँ, नजर लग जाती है, तो मैंने कहा था भैया आप कब आओगे मेरे घर पे आना, और देखो वो हो गया आज। घर बुला लिया भगवती ने, वो है मतलब इतने अच्छी जगह बुला लिया। जी, वो जी। देखो बहन है ना, हमारा रिलेशन बहन भाई वाला है, और आप
बुलाते हो, आप देखते हो कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पे बिल्कुल समय नहीं होता बहन। बिल्कुल मैं मेरे को काम दिया भगवान ने सेवा करने के लिए। जितने मैं पॉडकास्ट कर सकता था ना मैंने कर लिया, पब्लिक को पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ इलाज होता है लोगों का, अब एक से एक हजारों बंदा आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब समय नहीं है मेरे पास, इन चीजों की नहीं है। मगर जहाँ मेरा प्यार है ना, जहाँ मुझे इज्जत मिली, मान मिला है, वहां मैं जरूर जाता हूँ। पर अच्छी चीज ये है ना कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब होता है ना, जैसे मैं देखती हूँ लाखों रुपए और इतना, आपके पास ये है कि हर कोई कहीं से भी आ सकता है। और ऑनलाइन भी बता रहे थे ना आप, ऑनलाइन। हाँ बहुत अच्छी बात आपने बोला, ऑनलाइन। बहन बहुत सारे लोग हैं ना, मैं रात को लाइव आता हूँ, मेरे पास एक तो बहुत, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं थक जा इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी बीमार होता हूँ। अब ये कोड़ी कि आप भगत तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, भगवान तक बीमार पड़े हैं जी, कई ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवानों को भी आयुर्वेदिक की दवा की जरूरत पड़ी है। तो बहुत सारी चीजें होती है, हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, क्योंकि लोगों को बाहर हम अपने ऊपर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी समय के मुझे मेरे को रेस्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे धाम पर नहीं आ पाते, मैं लाइव भी नहीं आ पाता, बहुत कम लाइव आ पाता हूँ मैं। अब थर्सडे फ्राइडे लाइव आने की पूरी कोशिश करता हूँ, रात को 10:30 बजे लाइव आता हूँ। इंतजार करते हैं लोग मुझको लाइव देखने के लिए, और उनको तहे दिल से धन्यवाद कि इतना प्यार मुझे करते कि जैसे मैं लाइव आता हूँ तो काफी सारे बड़े जुड़ जाते हैं लोग मेरे साथ। और कौन जुड़ता है ऐसे, मतलब हजारों में लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। तो कुछ लोग ऐसे भी थे बहन जो हमारे धाम पर नहीं आ पाते हैं। कौन? जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हाँ, जो गरीब है, रिक्शा चलाता है, जो जो पत्थर उठाते सर पे, मजदूरी, क्या वो ठीक नहीं होंगे? उनके पास तो नहीं है 1.5 लाख रुपए, उनके पास तो नहीं है 2100 रुपए, 5100 रुपए, उनके पास नहीं है 251 रुपए या 501 रुपए चेकिंग कराने के लिए। तो क्या वो ठीक नहीं होंगे? तो मैं, देवता से बात हमारी होती है, अब लोग इसको कहेंगे ये अनोखा बात कर लेता है, भाई अपनी होती है, किसी की होती ना हो। तो मैंने भगवान से बात करी, मैंने जिसको मैं मानता हूँ, बाबा मुझे ना और ठीक करना है लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये तो अमीर तो कहीं भी अपना इलाज करा सकता है, जिसकी 10-15 हजार रुपये भी सैलरी, वो भी अपना इलाज करा सकता है। मेरे पास तो गरीब से गरीब आ रहे हैं। कुछ गरीब ऐसे भी हैं, मैं लाइव जुड़ता हूँ तो वो कहते हैं भैया हम आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, हम बहुत गरीब हैं और भैया इतने पैसे नहीं है। क्यों? कोई यूपी हरियाणा से या गांव से कहीं से भी आएगा, वो यहाँ कहीं होटल भी रुकेगा तो 1000 रुपए दिन का मान के चलो, और एक दिन का दिहाड़ी भी जाती है उनकी। दिहाड़ी कहाँ से करेंगे? कर्जा लेके आएंगे, कब तक कर्जा लेके आएंगे मेरे पास? तो मैं ऐसे बात करा देता था, तो मेरे को मन में विचार आया कि तू अब ऑनलाइन हवन करना शुरू कर। तो मैंने बोला इसमें तो हवन करने की नहीं बाबा, नाम गोत्र और पूरा चेहरा वगैरह सब देख के करना पड़ता है। धाम पे तो आते मैं हर चीज को देखता हूँ। कह रहा है तू हवन कर, संकल्प ले, तुझे किसी का गोत्र भी नहीं बताना, तो सिर्फ इतना बोल दी कि जिसने ये आज हवन के पैसे करें, इन सबका कल्याण करके मेरी शक्ति अपना पहुंच जाएगी। सोचो ऐसी शक्ति। और मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ देवता से रात को, और उन्होंने मुझे क्या दिखाया पता है? कि सुबह का मौसम तुझे मैं दिखा के जा रहा हूँ कैसा होगा, जबकि रात, आज दिन में धूप काफी है, मैं रात को सोया हूं, सुबह का मौसम दिखा दिया कि ठंडा मौसम है, तुझे विश्वास हो जाएगा मैं तुझसे बात करता हूँ। कभी कभी होता है ना कि हमसे देवता बात करते हैं, नहीं यार मन चल रहा है ऐसा, कहीं हाँ हमारा मन चल रहा है, नहीं हमारा ही वहम तो नहीं वहम है, मन चल रहा है। तो मेरा भी अंदर ऐसा हुआ कि यार मेरा मन चल रहा है, ऐसे दिमाग चल गया मेरा फालतू का, क्या यार ये हवन करना है। कह रहा था दिमाग नहीं चल रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुझसे। अरे बात तो कब होता है, ये नहीं आप ऐसा आंख बंद कर बात कर ली, नहीं नहीं, इसकी ना वो ध्यान में जाना पड़ता है। ये थोड़ी आंख बंद के झम मर्जी भगवान से बात हो जाए, इतना फालतू थोड़ी बैठा भगवान तुम्हारा तुमसे बात कर ले, उसकी नहीं ना, आपको ध्यान में जाना पड़ता है। तो मैं रात को जब फ्री हुआ ना, तो मैं ध्यान में, जब मैं गया तो ध्यान में जाते ही मुझसे बात हुई, और उन्होंने मात्र 3 मिनट मुझसे बात करी होगी, 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं। उन्होंने बोला ऐसे हवन करना है, ऐसे संकल्प लेना है और मेरे नाम का करना है। वो तो किसी को पता नहीं किसका नाम का हवन हो रहा है। तो मैंने ठीक है बाबा, और कह रहा बस तो ये बोलना उनका नाम ले ले। मान लो जैसे कि कोई अमित नाम का लड़का हवन कराना आ गया, और इतना बोलना है अमित यूपी से है, तो अमित तो यूपी में बहुत सारे बाबा। कह रहा सबने पैसे थोड़ी दिए हैं, पैसे तो एक नहीं दिए ना, तो उसके पैसा उसकी मेहनत का है, मुझे पता चल जाता है। देवता ऐसे कह रहा है, कह उसका नाम लेके ऐसे बोल के सबका नाम लेके हवन करते, संकल्प ले लिया पहले से ही। मान लो 500 बंदे, तो मैंने 500 बंदा संकल्प ले लिया, 500 जनों का आज हवन का है। तो मैंने संकल्प लिया और मैंने भी शक्ति छोड़ दी, जल छोड़ दिया। अब हम वो शक्ति ने इतना तगड़ा काम करा कि लोगों को भाई मैसेज इतना पड़ा कि भैया हमें भी कराना है, हमें भी कराना है। अभी हवन किसकी नहीं हो रहा है बहन, और मात्र हवन 201 रुपए, घर बैठे आप 201 रुपए का हवन कराओ। ये शक्ति भी काम उसकी नहीं करेगी जो बहुत ज्यादा गरीब है। अब आप सोच लो, आप महीने के 20-25 हजार रुपए कमा रहे हो, आपके पे काम कर ही सकती? सॉरी भैया मत कराना, नहीं करेगी। मैं लाइव बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये हवन उनकी नहीं बना है जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। मुझे गरीब शब्द बोलने में भी दुख हो रहा है। ये उन लोगों के हवन है जो देहात गांव में रहते हैं, जिनके पास, जिनके घरों में तंगी है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। ये हवन जो है ना, ये 4-5 काम करेगा, क्योंकि आपको धाम तो आना पड़ेगा भाई। क्योंकि एक गुरु का जब हाथ सर पे रख दिया, वैसे मैं गुरु नहीं, मैं तो भाई हूं। एक भाई मैं अपनी शक्ति को जब सर पे हाथ धरता हूं ना, तो मैं अपनी एनर्जी डालता हूं कि क्रिया ना इन पे। उसकी नहीं है, वो कैसे आएंगे? पैसे नहीं है, कर्जे पे कर्जा हो गया है, कहां से इलाज कराएंगे? तो मैंने क्या बोला, देवता से मेरी बात हुई कि तेरा कल का मौसम ऐसा है भाई,
और भाई अब लग ही नहीं रहा ऐसा हो सकता है। मैं उठा, सुबह मैंने बात करी कि भाई अब तो मौसम पता चल जाएगा भगवान असली में नकली में। पूरा दिन वही मौसम रहा। और भाई आपको पता है जब हमने हवन करा ना, 108 जनों का हवन था। 108 के आंकड़े समझो आप, 108, 108 मन के होते हैं माला। तो देवता ने वही पहले मुझे बता दिया कि 108 जनों का हवन है और ये मौसम रहेगा और ऐसे हवन करने से लोगों को आराम पड़ेगा। वैसे विश्वास करना जरूरी है। ये हवन किन लोगों के लिए है? जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो पूरे दिन में 500 रुपए कमाते हैं, जो महीने के 10-5 हजार रुपए कमाते हैं, ये उनके लिए हवन है। अब कोई सोचे कि भाई मैं लंदन में रहता हूँ, मैं भी करा लूंगा दोस्त से, क्या भैया मत करो, वेस्ट मनी है। क्योंकि मेरा संकल्प उन्हीं की नहीं करेगा जो बहुत परेशान है, जो धाम नहीं आ सकते, उनके रास्ते रोकते हैं प्रेत। धाम आने से पहले प्रेत रास्ता रोकता है। वो जब भी धाम आने की सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है, पैसे नहीं हो पा रहे या नहीं आ पा रहे, या घर में कोई बीमार पड़ गया, या कोई घर में कोई खत्म हो जाता है, वो धाम ही नहीं आ पा रहे। ऐसा तो कोई जिंदगी में ठीक नहीं होंगे। तो ये शक्ति क्या काम करेगी मेरे संकल्प में कि बाबा सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो कि ये काम जो होगा, एक तो काम का बंधन खुलेगा, आपके पितर बंधन मुक्त होंगे और आपकी देवी देवता की शक्ति खुलेगी। आपके इस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। आपके घर में कोई बहुत बीमारी है बड़ी तगड़ी वाली, उस बीमारी से आप बच सकते हो। इस मात्र 201 रुपए के हवन में। इसमें 2 हवन है, एक है आहुति का हवन 201 रुपए जो कि ट्रस्ट के इसमें जाता है। दूसरा है 251 का हवन जो कि गोले का है, संपूर्ण भोग। जो हम कभी लास्ट में हवन कराते हैं ना, 251 का एक गोला हम भोग देते हैं, तो हमने वो 251 की मात्रा रखी क्योंकि आप संपूर्ण भोग दे रहे हो। 1000 गुना ताकत है उसमें। ताकत हवन सामग्री में भी है। कभी ये मत करना कि सारे गोले पे आ जाओ, ना ना ना, आप दोनों करा सकते हो। आप चाहो तो एक हवन सामग्री, एक गोले का हवन कराए, आप सक्षम हो, 400 450 का बैठता, वो करा सकते हो। उसमें क्या होगा, आपके रास्ते खुल जाते हैं, कारोबार का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, ठीक है, कर्जों से मुक्ति होती है, प्रेत का बल खत्म हो जाता है, आप धाम आ पाते हो। ये इसलिए हवन किया जा रहा है कि आप धाम आ सको, अपना इलाज करें। आपके रास्ते जो प्रेत रोक रहे हैं ना, उन रास्तों को मैं काट रहा हूं और रास्ते खोल रहा हूं आपको धाम आने के लिए। आपके पास कहां से पैसा आया आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और आप आके धाम में इलाज करा सकते हो। मगर धाम आना जरूरी है, ये उन्हीं के लिए हवन है। अब आप सोचो पैसे तो पड़े, मैं जाऊंगा नहीं भैया, मैं भाई बाहर से बैठ कर आराम से करा लूंगा, तो उनके लिए हवन अलग है, पैसे वालों के लिए अलग से हवन करा गया है भाई। उसमें संकल्प है, देवता भी उसी हिसाब से काम कर रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी गरीब सा गरीब 201 रुपए 200 क्या हवन करा सकता है। लाइव में मैं नाम लूंगा जी, हवन करूंगा लाइव। अब लाइव हवन में जुड़ोगे, शाम को 5 बजे ये हवन होता है और जब तक देवता चाहे 1 घंटा 2 घंटा वो उनके ऊपर है। तो लाइव हवन में चीजें आप फील करना, आपके घर से चीजें खींचेंगी। ये डंके के चोट में बोल के जा रहा हूँ, फील कर पाओगे क्योंकि देवता के आदेश है, तो लोगों को आराम पड़ा है, तो ये काम कर सकता है, तो करा सकते हो आप इसमें। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करवा रहे परमात्मा, लोग ठीक होंगे। और देखना हजारों लोगों को आराम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने देवता ने मुझे अगर चुना है ना, तो मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगा। नहीं, आप सच में ईमानदारी से निभाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जनता मैंने देखी है, और इतना तो भैया कहीं पे भी नहीं, क्योंकि बहुत पाखंडी, वो कहते हैं शरीर में ये आ गया है, मैं नहीं बुलाता, जो जरूरत ही नहीं है, वो बहुत पाखंडी मैंने देखे हैं। हाँ, और आपने तो लाइव भीड़ देखी है। हाँ, मैंने कभी भीड़ नहीं डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भीड़ को हमेशा छुपा कर रखता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है जी। आप धाम आओ, बिल्कुल समय दो देवताओं को, कर्म खत्म होंगे। और भगत चाहे तो आपके कर्म को काट सकता है। भगत के पास वो ऊर्जा होती है। यानी कि मैंने डैड भगवान से बोल दिया ना, बाबा छोड़ दे, माफ कर दे, तब ठीक हो जाओगे। मगर जितना लिखा होता है झेलना पड़ेगा, तभी तो आपको भगवान की वैल्यू पता चलेगी, तभी तो आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, तभी तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अल्लाह इस जन्म में बुरा नहीं करोगे तो अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, आप करोड़पति के घर में पैदा होगे। तो सब अपना कर्म लिखवा के आते हैं जी। कोई गरीब में घर के अंदर पैदा होता है, कोई करोड़पति के घर में पैदा होता है, तो आप चिढ़ नहीं सकते। और मैं कहता हूँ कि कभी तंत्र मत करो कि इसमें बहुत पैसा है तो उस पर तंत्र कर दो। भाई ठीक है, आपने कर दिया, वो उतना सक्षम है, वो बचा लेगा, मगर आपके साथ आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कर्म बिगाड़ दिए, आपकी भक्ति के अलावा, कि देवी देवता छोड़ देंगे आपको। जब आप किसी को बुरा करना शुरू कर देते हो ना, कि नाम के चक्कर में, आजकल ना नाम का होड़ है कि भाई मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, उस नाम के अंदर ना आप अपना नाश कर देते हो। कभी भी नाम के चक्कर में किसी पे तंत्र मत करो कि यार इसका नाम बहुत अच्छा हो रहा है, इस पे क्रिया कर दो, है ना, इसका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, इस पे क्रिया कर दो। भैया मत करो, आप कर तो दोगे, उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत नहीं कर सकते। शक्ति को अच्छे की नहीं बना, गलत की नहीं। बिल्कुल, थैंक यू भैया। और ऑडियंस को संदेश मिल गया होगा, जो लोग पूछ रहे थे प्लास पॉडकास्ट जब हमने किया था ना, तो आया था कि भैया तक कैसे पहुंचे। इस बार हम पूरी डिटेल्स दे देंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, भैया भी देखेंगे, उनकी टीम देखेगी, कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। मैं यही कहना चाहूंगा, ममता का चैनल जो पॉडकास्ट है ना भाई, बहुत लोग देखते हैं और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं इधर आ पाया। शायद माँ भगवती, माँ अम्बा जगदम्बा चाहती थी इनसे मैं जुड़ूं, और आपके चैनल के माध्यम से हजारों लोग ठीक होते हैं, लाखों लोग आते हैं। आप सही और गलत दोनों दिखाते हो, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके पॉडकास्ट देखता हूँ सारे, आप सही और गलत दिखाते हो, और होना भी चाहिए। अगर आप सक्षम हो, सच्चे हो, तो लाइव दिखाओ। और आपने लाइव दिखाया कई लोगों को, और मैंने अपना लाइव दिखाया है।
क्या आप मेरे धाम पर आए तो आपने देखा है, और आपने बोला भी था कि कभी भैया बैठ के पॉडकास्ट भी करेंगे, लाइव कभी जरूर करेंगे वहां पे भी। और मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा इस चैनल को भाई शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। क्यों? आपकी एक वीडियो शेयर से पता नहीं किसका भला हो जाए, किसका तंत्र कट जाए, कोई गरीब का भला हो जाए। और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और जितने भी हमारे भाई हैं, बहन है, जो मुझे सुन पा रहे हैं और जो भी हमारे को प्यार करते हैं, इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देना है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव कालका धाम।